बोलिए भैया 30 में 2 बोतल पानी ठंडा वाला लो। साथियों, आपका स्वागत है प्रदीप जी। आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे आप लेट नहीं होते। प्रदीप जी नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी, प्रणाम। हाँ, ओ मदन प्रणाम सभी को। लक्ष्मी दास जी, वेलकम। अभिषेक जी, स्वागत है। आप 8 सदस्य हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपके परिचय के साथ ही आने वाले। अच्छा, एक तो डॉक्टर सुभाष जी, पर ये बताइएगा कि वर्धा प्रोग्राम में आपके कुल कितने साथी आ रहे हैं? वर्धा के जो 4 साढ़े 4 दिन का प्रोग्राम है, यानी कि सूर्य की शाम 5 बजे से लेके इसके शाम 6 बजे तक का, ठीक है? हमारे 8 साथी आ रहे हैं, 8। 8 साथी आ रहे हैं, तो उन 8 साथी का नाम आप कृपया करके हमारे साथ शेयर कर लेंगे क्या? शेयर कर लेंगे। हाँ, तो मेरे व्हाट्सएप पे अभी मीटिंग में बैठे बैठे यदि टाइप करके डाल देंगे तो आपका बड़ा धन्यवाद दादा। ठीक ठीक है जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और उनका मतलब जिला भी डाल देंगे तो बेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ठीक सोन सो फ्रॉम अहमदनगर, मिस्टर सोन सो फ्रॉम नागपुर, ठीक राइट? ठीक ऐसे ऐसे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप आ जाओ, मीटिंग में तो आ जाओ, बहुत दिन से आ नहीं थे आप। आ जाओ। ठीक है, करीब 10-12 साथी भी ज्वाइन कर चुके हैं, और आज बस हम फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ। उससे टेक्निकली क्या सुविधा रहती है, यदि किसी कारण से कट जाए नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाए, तो फिर जुड़ पाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्टार्ट वेरी सून, तब तक साथी और आ जाएंगे। तो विकास जी को मैंने फोन किया, किसी और साथी को आना है, और आपने फोन किया तो कई बार फोन करके बुलाता हूँ। सवेरे की जो अपनी राजनीतिक एजेंडा मीटिंग होती है, तो आप ready सब हो तो बुला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट वेरी सून। लेट्स सी। अभी आज का लिंक लेके दूसरे फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ब्रिगेडियर राजा राम जी, नमस्कार, वेलकम। किरण प्रवर्धन जी, स्वागत है आपका। महेंद्र जी, स्वागत है। भाई, स्वागत है। लक्ष्मी दास जी, स्वागत है। बाकी जो साथी पहले आ चुके हैं उनका फिर से स्वागत है। सो आई एम ज्वाइनिंग एज 13th मैं नवीन फ्रॉम ज्वाइनिंग होगा। मैं आपके सामने एजेंडा होगा, और एजेंडा के बाद क्या डिटेल्स हम लोग वर्कआउट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सूचना ये है कि डॉक्टर प्रशांत जी के नेतृत्व में इनका आगे रुक गया था। स्वास्थ्य केंद्र जो हमने नेचुरोपैथी का शुरू किया है सिग्मा सेक्टर में है। और जब भी कोई भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, आपको आपके किसी रिश्तेदार को पानी में आपकी आवाज कम आ रही है सर। और धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। आज तो मैं थोड़ा नेटवर्क सा में भी नहीं हो आवाज, दूसरे थोड़ा सा फोन नेटवर्क में आ जाओ संजय जी। हाँ, अभी नहीं कट आ रही है, अभी आ कट रही है कट आ क्या? रही है आवाज, कट कट आ रही है आपकी, कट कट आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा एयरपोर्ट लगा लेता हूँ तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। जस्ट होल्ड हाँ हाँ, आवाज कट कट आ रही है आपकी जी। ऑन। हाँ जी मैम, ठीक है, 1 मिनट दीजिए।
हेलो हेलो, आ रही है अभी आवाज आ रही है? नमस्कार। हेलो, कंफर्म करें प्लीज, ओ, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है तो अभी तो आ रही हाँ है जी, क्लियर। आ रही आ रही आ रही। धन्यवाद धन्यवाद जी, मैंने ईयरबड्स लगा लिए हैं कभी भी, खासकर इस कार्यक्रम के लिए मैंने उनको लिए। एनीवे, सो मैं आज का एजेंडा सामने कर देता हूँ। उस पर हम लोग की आज परिचर्चा है। ये जो ब्लॉग, सारा का सारा जितना भी कार्यक्रम है, हमारा ब्लॉग वित्त विकास 1 जुलाई से 30 तक जो कार्यक्रम है, इसको प्रोग्राम है। तो हमारा एक लीडरशिप लैब मास अवेयरनेस वर्ल्ड इनिशिएटिव है। तो आज ही सवेरे हमारी जो चर्चा हो रही थी, उसमें जो ब्लॉक डेवलपमेंट के 4 मुख्य एस्पेक्ट हैं, दैट इज जो बात हमारे यहाँ चर्चा हो रहे हैं, सहकारिता, आधारित कृषि, तो आधारित रोजगार, ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योग आधारित अर्थात सेवा क्षेत्र में से जुड़े रोजगार। ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर हमें आर्थिक विकास पे कार्य करना है, और जिससे कि आदर्श ग्राम, आदर्श प्रखंड हम लोग बनाए। तो इस पे असली ये चर्चा रखी गई है। तो मैं इसमें अभी तक हमारी जितनी चर्चा हुई है, मैं देखता हूँ अभी कौन से भाई लोग आ रहे हैं। भाई कमलानंद आए हो तो उनसे, और नहीं तो हम शुरुआत करते हैं हमारे जो कॉपरेटिव एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुभाष नारंगी जी से। सुभाष जी, अभी तक जितनी चर्चा हुई है, डॉक्टर सुभाष जी कहीं तो यहाँ पे कर गए हैं। सुभाष जी, हेलो। हाँ बोलिए, ठीक है, आवाज आ रही? तो मैं सुभाष जी को देखता हूँ यदि वो आ सकते हैं क्या, मैं तो चेक करता हूँ। पर फिलहाल अभी आज जो सवेरे बलदेव जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बलदेव जी नमस्कार। हेलो बलदेव जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं क्या बलदेव जी? थोड़ा इस प्रीमिसेस से बाहर आ जाओ संजय जी, आवाज थोड़ी वीक आ रही है आपकी, बाहर आ जाओ। इस ये बिल्डिंग से बाहर आ जाओ, निवेदन है आपसे। ठीक है, धन्यवाद फ्रैंकनेस के लिए। आप खुल के बोलते हैं, प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट में ऐसे खुल के बोलना बढ़िया रहता है। डॉक्टर अलका नार्वेकर जी का स्वागत है यहाँ पे। तो आज जो हमारी परिचर्चा होनी है कि जो हमें आदर्श ग्राम पंचायत नेतृत्व निर्माण करना है, आइडियल ब्लॉक्स करने हैं, तो जो 4 प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हैं, उसमें जैसे मैंने अभी आप सब कुछ समझ रखा था कि सहकारिता आधारित कृषि, गो आधारित रोजगार, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग आधारित तंत्र, सेवा से जुड़े रोजगार, इस विषय में कैसे बढ़ेंगे, इस पे करके एक एक करके आप अपने इसमें विचार व्यक्त करेंगे। राजा राम जी इस विषय पे 2 दिन पहले, गोपाल जी और जो कि सह संयोजक हैं भारत गठबंधन के, और जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक श्री बलदेव राजपूत जी, आपसे निवेदन है कि सवेरे जो हमारी इस विषय में चर्चा हुई थी, उसको सभी समूह साथियों के साथ, क्योंकि आप चाहे देश में अच्छी राजनीति का काम करें या अच्छी आर्थिक बनाने का, हमें इकोनॉमी के बिंदु से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया, जो हमारी चर्चा हुई थी, महेंद्र भाई भी थे इसमें, तो मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय सह संयोजक भारत गठबंधन के श्री बलदेव राजपूत जी से कि कृपया इस पर अपनी बात रखें। सर, इन 4 आर्थिक बिंदु पर हमने बात रखी। बलदेव राजपूत जी, और अनम्यूट करें, वीडियो पाए, अपनी बात रखें। थैंक यू बलदेव राज जी। डॉक्टर सुभाष नालंगी जी भी आ गए हैं। सुभाष जी, आज की जो चर्चा है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट की कार्य योजना है, इसको कैसे बढ़ाएं। इसमें आर्थिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है विकास के क्षेत्र में, तो जिसमें कोऑपरेटिव को लेके आपकी तो महारत हासिल, आपकी टीम की महारत हासिल है। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक जितनी चर्चा हुई है, लगातार कोऑपरेटिव पे आपने अपनी बातें रखी हैं, और देश के गांवों के विकास के अन्य बिंदु पर भी लगातार अपनी बात रखते आए हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस पर मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये जो 4 हमारे प्रमुख स्तंभ है आर्थिक क्षेत्र के, जिसमें सहकारिता आधारित कृषि है, गौ सेवा गो आधारित रोजगार है, ग्रामीण लघु और कुटीर कुटीर उद्योग आधारित अर्थतंत्र है, और सेवा से जुड़े रोजगार है, इस पर हम कैसे बढ़े। तो यदि बलदेव जी को समय लग रहा है, तो मैं, क्योंकि सुभाष नालंगे जी लौट आए हैं,
डॉक्टर साहब यदि आप वीडियो को ऑन करने की पोजीशन में हैं तो कृपया वीडियो ऑन करें और उस पर अपने बात रखें। आज परिचर्चा है, आज कोई इनवाइटेड गेस्ट नहीं है। जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो थोड़ा ऑडिटिंग में बिजी हैं, तो उस तरह की चीज को हम लोग आपसी टीम बिल्डिंग, आपसी विचार साझा करने की और परिचर्चा करके कैसे टीम और अपने जो थॉट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, उस पर लगाते हैं। सुभाष नालंगे जी, आप निमंत्रित हैं, कृपया इन बिंदु पर अपनी बात रखें। धन्यवाद सुभाष जी। डॉक्टर सुभाष जी, जी आपने अपना वीडियो नमस्कार। तो ऑन किया है शायद, पर मैं नमस्कार दादा ब्लॉक जी। में डेवलपमेंट कर एक बड़ा में मान बात कट रही है थोड़ी आपकी। रहे और अभी हमें आपकी आवाज मांग आ नहीं आ रही रही है है हर। सर, जरा तेज करें, आवाज थोड़ा तेज करें, निवेदन। हाँ, मैं भी गोपाल ट्रेन में गोपाल जी हूँ, धन्यवाद। हाँ मैं अभी भी। आवाज आ गई, कहिए कहिए, कहते रहिए, आएंगे तो रिपीट कर लेंगे। जी जी हाँ, कहिए आप, कहिए। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। थैंक यू, कहिए तो सुभाष जी कहिए। जी हमने आवाज अभी जी 13 जिले से और जिले के 8 से 10-12 ब्लॉक है हर जिले में। तो हम अभी सोच रहे कि हर जिले के हर ब्लॉक में जाके वहां भी कोऑपरेटिव का काम करें। तो हमने है कोऑपरेटिव, इसलिए जिला लेवल पे काम किया है और तालुका लेवल के लोग, ब्लॉक लेवल के लोग इसमें हमने जोड़े हैं जिले में। तो इस माध्यम से, सहकारिता माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से हम हर ब्लॉक में जाना चाहते और ब्लॉक के माध्यम से हर गांव में जाना चाहते। ये हमारा महाराष्ट्र में प्रयास चालू है और इस प्रयास में लोग जुड़ रहे हैं, संगठन अच्छा हो रहा है। अभी 2 महीने से मैं हर जिले के कोऑपरेटिव में जाकर 4-4, 5-5 दिन बैठता हूँ और वहाँ बिजनेस कैसा करना है, काम कैसा करना है, लोगों को कैसे जुड़ाना है, कोऑपरेटिव का मॉडल कैसा रहेगा। बैंक वाले से मिला और कृषि डिपार्टमेंट वाले को हम मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे रिटायर लोगों को भी हम वहां जाके मिल रहे हैं। तो अभी हमारा काम बहुत 6-7 अच्छा चल दिन रहा तक है। तो भयंकर गर्म हवा चलती है, इच्छा ही नहीं होती थी कहीं जाने की। बाकी साथी म्यूट रखिए, बाकी साथी जब ग्रुप में घुस रहे हैं म्यूट रखिए। हाँ जी म्यूट हाँ, रखिए जी। तो इस टाइप का हमारा अभी काम चल रहा है। धन्यवाद। जी 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 जरूर। ये गोपाल जी आप ने 2 बार अपनी बात कही है। अभी थोड़ा आपसे निवेदन करूंगा कि सवेरे की बैठक में जो ट्रांसपायर हुआ है, जो हम लोगों ने आर्थिक मुद्दों पर बात की, थोड़ा सा ग्रुप को ब्रीफ करने का कष्ट करेंगे। गोपाल जी, सह संयोजक, राष्ट्रीय सह संयोजक, भारत गठबंधन, गोपाल जी कृपया जी माइक सबों को उठाएं। वीडियो, हाँ वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू जी। जो भी साथी आ रहे हैं कृपया वीडियो ऑन करके बात इन करेंगे सबों यदि को कोई विशेष प्रणाम। मसले में। जी प्रणाम जी। आज आज हमने अपने ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के मद्देनजर अ, कुछ इम्पोर्टेंट हस्ताक्षरों को आज मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया था। उनसे फ़ोन पर हमने अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स, हमारा क्या चल रहा है, उन सारे चीज़ों को मैंने ब्रीफ किया और इस तरह से काफ़ी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन सारे जिनसे हमारी वार्तालाप हो गई और जिन्होंने हमारे कार्य में सहमति व्यक्त किया, ऐसे लोगों के जो नंबर हैं वो हमने प्रोफेसर संजय शर्मा जी, हमारे जो फाउंडर हैं हमारे अखिलेश जी, अभिषेक जी, और भारत गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक
बलदेव राज सूद जी को वो सारे नंबर हमने ट्रांसफ़र किए। इसके साथ साथ हमने माहेश्वरी जी को भी हमने वो भेजा। इसका मैं ये कहना चाह हमारा रहा गोपाल जी, दो एक पर्पस चीज था। इसका हमारा दो अच्छा अच्छा पर्पस बोलिए। था कि फिर बाद में संजय जी ने अनुरोध किया कि इन महानुभावों के जो एक लाइन में इंट्रोडक्शन है, खासियत है, विशेषता है, वो भी जरा भेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने उस तरह से उन लोगों की जो भी एक लाइन में इंट्रोडक्शन है वो भी हमने भेज दिया। तो हमने क्लियर कट हमने दोनों फार्मूले के बारे में हमने चर्चा की। हमने अपने नेतृत्वशाला के बारे में बताया और किस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो काम करने वाले, देश में सकारात्मक परिवर्तन करने वाले ऐसे लोग, जो कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, गौशाला के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ऐसे लोगों से संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार की भावना से जुड़कर एक दूसरों को जोड़ते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए देश और समाज के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा हमारा मंतव्य था। और हमारे इस उद्देश्य को लेकर के काफ़ी लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से हमने बातचीत की है। इसमें एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर टी.एन. झा। डॉक्टर अरुणेश्वर झा, वो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के एडवाइज़र भी रहे हैं। तो इसके साथ ही कई हस्तियों से हमने बातचीत की और हमने अपना पावन उद्देश्य बताया और हमने कहा कि देखिए, जो इस राजनीति का जो स्तर है और राजनीति में जो राजनीतिक दलों का जो वर्चस्व है, जो टिकटों की बिक्री हो रही है, हम उसके बिल्कुल अलग और बिल्कुल अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं। जो सच्चाई और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, वही स्वच्छ राजनीति भी दे सकते हैं। तो जो ज़मीनी काम करने वाले लोग हैं, समाज उसी को आगे बढ़ाए। ये पार्टी द्वारा जो थोपा हुआ कैंडिडेट है, वो कभी हमारा भला नहीं कर सकता। और इस तरह से पहले तो हम अपना सारा नॉन पॉलिटिकल ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी में जो सक्रिय लोग होंगे, हमारी कोशिश होगी उन्हीं को हमारे राजनीति में नया परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में, ऐसे लोग जब आएँगे राजनीति में, तो राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। तो इस उद्देश्य में हम जो हमारा प्रयास है, जो हमारी कनेक्टिविटी है और जिन लोगों के साथ हमने अब तक जुड़ाव महसूस किया है, जिनसे अपनत्व होता है, सबसे पहले आदमी उसी से वार्तालाप करता है, उसी को प्रायोरिटी देता है। तो इस तरह से हमने किया और मुझे आज खुशी है कि आज हम अपने परफॉर्मेंस से खुश हैं। इसके साथ ही आज हमने पुरानी फाइल्स को पूरा खंगाला और उसमें से टाबरी जी जिस बात के लिए हमेशा पिन करते थे कि अमेठी में जो गोपाल जी आपने प्रोग्राम किया था, उसमें जो मैंने लिखा था, डिक्टेशन दिया था, वो पेज कहाँ है? वो बार-बार हमें ये पंच करते, तो आज हमने वो काम भी किया और वो पेज निकल आया। तो टाबरी जी को आज मैं सुपुर्द करूँगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ उनका नोटिंग्स बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसमें उन्होंने जो किसी भी आदमी का जो स्पीच है, तो बड़ा समझदारी से और सोच समझ के तैयार करता है। वो गौ आधारित कृषि व्यवस्था पर हमने कार्यक्रम किए थे अमेठी लोकसभा चुनाव के दौर से पहले। तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में टावड़ी जी आए थे। तो उनका जो स्पीच है आज वो भी मुझे प्राप्त हुआ। तो उन सारे चीज़ों को भी हम ग्रुप में भी साझा करेंगे और बाकी टावड़ी जी को तो देंगे ही। इसके साथ ही आज बिहार में मीटिंग थी 1 बजे जागरूक जनता पार्टी के कार्यालय में और हमारे राष्ट्रीय संयोजक बलदेव राज सूद जी पटना में हैं। मुझे भी पटना जाना था, कतिपय कारणवश रिजर्वेशन ना होने पाने के कारण मैं नहीं जा सका। तो बेशक हम दिल्ली में हैं, लेकिन चूँकि मैं बिहार का हूँ, तो दिल और दिमाग तो हमारा बिहार के साथ जुड़ा ही हुआ है। वैसे तो मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो बिहार की जो दशा और दिशा है, उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, उसमें जो जनता जो एक तरफ निराश है,
और आशा की किरणें देखती है तीसरे विकल्प के रूप में। तो हमारा प्रयास है कि भारत गठबंधन एक स्वच्छ और पारदर्शी सरकार और बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के सशक्तिकरण की दिशा में बिल्कुल खड़ा उतरेगा। और उसके लिए बेशक हम लोगों की शक्तियां कम हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की राह में जो काम करने वाले लोग हैं और जो पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है बिहार को वास्तविक रूप में बदलने का, जो अब तक नहीं बदला गया है। हम लोगों ने लालू के शासन से नीतीश कुमार के शासन को भी देखा है, लेकिन कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। तो सबों ने बिहार को जम के लूटा है। एक तो राजनेता ऐसी हैं, एक तो ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम से पटना में 85 फ्लैट है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है। भ्रष्टाचार का आलम और बढ़ा है। हाँ गोपाल जी, थोड़ा सा कार्य योजना के हिसाब से फोकस करने के हिसाब से मैं निवेदन कर रहा था कि जो हाँ, 4 तो बिंदु पे अब चर्चा विशेष रूप से ये है कि फोकस हमारा करना। कोऑर्डिनेशन जो है बना हुआ है। वहाँ के लोगों से भी मैं दिल्ली में बैठकर फोन के माध्यम से, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से बिहार के जो बंधु हैं, बिहार के जो सशक्त हस्ताक्षर हैं सोशल फील्ड में और पॉलिटिकल फील्ड में, उनको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार के जो संयोजक हैं उनको भी, उनके साथ भी, और अपने राष्ट्रीय संयोजक के साथ भी, चूंकि वो वहाँ उपस्थित हैं। दूसरी तरफ हमारा जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, विशेष रूप से हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश और बिहार पर है। और उत्तर प्रदेश चूंकि हमारा राजनीतिक कर्मभूमि भी है, मैं वाराणसी को आगे आने वाले समय में अपने राजनीति का केंद्र बिंदु मैंने बनाया है। तो वाराणसी एवं इर्द गिर्द के जिले के जो संपर्क हैं हमारे, उन संपर्कों को मैंने फिर रिफ्रेश किया है और उन लोगों से भी आज मैंने बातचीत की है। तो हाँ जी, मुझे लगता है कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन के आ गए अंदर, ना, आ गए, बहुत देर हो गया। 7 दिन के अंदर गोपाल जी में को सुन रहे हैं, गोपाल जी को सुन रहे हम हैं जो है 2-3 वर्ष से। बहुत बेहतर हमारा ये परफॉर्मेंस होगा। कार्य योजना पर बात करो ना और यार, लालू जैसा है वैसा है, आप क्या करोगे उसका, रोते बैठोगे? अगर जी आप कहो तो मैं उसको बोलूं कि भैया गोपाल अपने हाँ धंधे की बात कर। हाँ बोल गोपाल जी, थोड़ा सा ना फोकस होके बात करनी है कार्य योजना पे। भाई कमलानंद जी, आप आ चुके हैं हमारे बीच में, थोड़ा मैं ढूंढ भी रहा था आपको। तो कार्य योजना पे थोड़ा फोकस क्या रहना चाहिए, आप रोज थोड़ा उस पर गाइड करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद गोपाल जी। मैं तो कार्य योजना पे मुख्यतः चाह रहा क्योंकि था। बहुत बहुत जी धन्यवाद। गोपाल जी को अपनी बहुत पुरानी पहचान है। 2-2 इनके चुनाव में अपन जा चुके हैं। एक में विशेष प्रतिनिधि को भेजा, उसके बाद भी चुनाव लड़ते रहे, चुनाव लड़ेंगे जरूर। तो मेरा अनुरोध यह, उसी को ध्यान में रखकर मैं कार्य योजना रख रहा हूँ गोपाल जी को बीच में, गोपाल जी सेंटर में। तो पहला तो मैं देखता हूँ कि गोपाल जी का सॉर्टी कर लिया जाए। कार्य योजना के पहले ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये कर ले तो फिर कार्य योजना, और उसका पीरियड दिया है 1 जुलाई से 30 सितंबर। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा 3 महीने का, लगभग 90 दिन का ये कार्य योजना है। अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये कार्य योजना जो है, ये पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में है, संपूर्ण क्रांति के परिप्रेक्ष्य में है। और जो पुराने पाठ है, पुराने प्रयास, जैसे इन्होंने अभी लालू जी का कहा, जयप्रकाश जी का कहा, इनका खुद का कहा, तो मेरा तो कार्य योजना के जो सिद्धांत है, मैं उस पे आ रहा हूँ सीधा सीधा। पीरियड मैंने बतला दिया, 3 महीना। एरिया भारत का है। अब सिद्धांत पहला, हम क्लियर हो जाए कि कार्य योजना, कार्य क्या करना है। किसी को पीटना है, हराना है, जेल भेजना है, आरटीआई में डालना है, मुकदमे में ले जाना है, अपने को बचाना है, मुकदमा नहीं होने देना है, हो गया है तो छुटवाना है। तो कौन सा कार्य, ये कार्य जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरे को जो कुछ इस ग्रुप से अभ्यास, ये संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं। समग्र विकास, सबका भला हो, और अपने को भी पद मिल जाए, एमएलए का, एमपी का, जिला परिषद का, कहीं कुछ का, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल मैं जो बोलने जा रहा हूं अभी 2-4 मिनट, कार्य योजना, तो पहला सिद्धांत क्लियर हो जाए कि हमको जो भी प्रयास करेंगे कार्य योजना में, या जो मैं कर रहा हूं, वो सीधा सीधा ये है, पहला पॉइंट सिद्धांत उसका, शुभ लाभी स्वार्थी।
क्योंकि तुलसीदास जी का जो कथन है, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, सुर मुनि नर जगत की यह रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। तो स्वार्थ इतना ही है कि स्वार्थ स्टैटिक न होकर, स्थायी न होकर, वो परिवर्तनशील है। क्योंकि स्वार्थ में परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ, सर्वोदय आ गया उसमें। तो ये समझने की बात है। पहले अपने कार्य योजना के सिद्धांत में पहले समझ ले कि जो भी कार्य होगा वो शुभ लाभी स्वार्थी होगा। दूसरा, वो पपूधम, पर्यावरण पूरक धंधों के आसपास होगा। अब पर्यावरण पूरक धंधों में विकेंद्रीकरण, स्वरोजगार, स्वावलंबन, वार्ड 29 विषय और स्वावलंबन, ये सब आ गए पर्यावरण पूरक धंधे। फिर उसमें तीसरा आता है कि क्या इस लाइन पर पहले भी लोगों ने काम किया है। तो सिद्धांत ये है कि जो कर चुके हैं उसके पाठ लेना है, उसका स्वाट। जैसा ये अमेठी से लड़े थे, तो मैंने पहले ही कहा था गोपाल भाई को, गोपाल भाई तुम अमेठी से लड़ रहे हो, तो अमेठी के लोगों को तुम्हारे जिताने में और हराने में क्या मिलेगा। अगर हार गए तो उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान, और जीत गए तो क्या फायदा है, नुकसान लोगों का। देखो, आपको तो अपना तो स्वार्थ है ही, मगर जिनसे हम वोट मांगने जा रहे हैं, जिनसे हम प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट करने की, तो उसका भी तो देखिए कि हम किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं भाई। क्यों, उसका क्या क्या कहते हैं उसको, उसका क्या रुचि, उसका क्या लाभ है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या मकसद है, वो क्यों हमको वोट दे या न दे। अगर वोट लेना ही मकसद है तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है लेसन्स ऑफ पास्ट में बहुत सारा खाली पड़ा। तो जब हम वहां के, उसको मैं बोलता SEVIO, SEVIO, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वाइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अभी एक्शन प्लान में मैं आया ही नहीं। तो सिद्धांत पहले क्लियर हो जाए कि लोगों को अपना अत्तोदीप भव करना पड़ेगा, ये सिद्धांत की बात है। और इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ग्लैमराइज करना पड़ेगा। जब तक ये स्वरोजगार, रूरल एरिया, उत्तम खेती, मध्यम बार, निकृष्ट चाकरी, भूख निदान, ये अपना दूसरा। उत्तम खेती, शायद अनुकूल वातावरण बन गया है पूरे विश्व में, अनुकूल वातावरण। और इसके लिए दो शब्द बोलकर फिर मैं आता हूं एक्शन पर। पहला, अंत में सिद्धांत में आता है नीति, नियति, नहीं पहला है नियति, नियत, नहीं सॉरी, पहला है नियत। सबसे पहला शब्द है नियत, उसके बाद है नीति, और उसके बाद है नियति। नियत से मतलब इंटेंशन नहीं है, ये मोटिवेशन है कि आप जो भी करने जा रहे हो उसके पीछे नियत क्या है, मोटिव क्या है। MLA बन जाना, कुछ पद्मश्री मिल जाना, राष्ट्रपति के साथ मीटिंग हो जाना, विदेश का ट्रिप मिल जाना, कोई टिकट मिल जाना, ये नियत, मोटिव क्या है। फिर वैसे नियत के हिसाब से नीति बनती है, पॉलिसी, डिपेंडिंग अपॉन योर मोटिव। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमको बहुत क्लैरिटी, स्वावलंबन और स्वाध्याय करने की जरूरत है कि हमारा नियत क्या है, क्योंकि वैसी नीति बनेगी फिर वैसी नियति बनेगी। अब ये तो हो गया सिद्धांत। कार्य योजना के लिए क्लैरिटी के साथ 3 महीने का कार्य योजना के सिद्धांत, ये मोटे मोटे मैंने बोले। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या, POA, प्लान ऑफ एक्शन। पहला, ये जो मैंने बोला कि पहले हमको क्लैरिटी हो, और दूसरा ब्रेविटी हो, और तीसरा फिर इफिशिएंट स्पीड हो। अब अगर हम गांव ले रहे हैं, ब्लॉक ले रहे हैं, जिला ले रहे हैं, संसदीय क्षेत्र ले रहे हैं, बच्चों की बेरोजगारी ले रहे हैं, आने वाले बच्चों का भविष्य ले रहे हैं, अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या भारत कैसे सनातनी बचे ये भी कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो होगा उसका आधार होगा MAP। MAP का मतलब हुआ, ये तो मैंने बता दिया, क्लैरिटी, ब्रेविटी और इफिशिएंट स्पीड, ये स्पष्टता आ जाए। फिर एक्शन प्लान में आता है कि हमारा MAP क्या है। MAP में शब्द आता है मोटिवेशन। हमारा मोटिवेशन क्या है, मोटिव।
उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटिव क्या है। ये मोटिवेशन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग मोटिवेशन का ट्रेनिंग दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने उप्रेती जी को अनुरोध किया है 5 दिन तक योग से सुसंयोग, योग, सुयोग और सुसंयोग, इसमें पूरे उत्तराखंड में, मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा हूं अभी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अपन बात कर रहे हैं अभी कार्य योजना। उप्रेती जी को लेकर, चूंकि वो चुनाव लड़ चुके हैं, चूंकि वो 2.5-3 लाख खर्चा किया, बोल रहे थे कुछ 20-25 हजार वोट मिले, बहुत विद्वान है, रिटायर्ड आईएएस भी शायद है, और बहुत अच्छे अच्छे जगहों में जुड़े थे। उनका जब स्वाट किया मैंने, तो मुझे लगा उप्रेती जी को बांधना चाहिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, यानी 95 ब्लॉक, 95 ब्लॉक, और उसमें स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, खाली पड़े गांव, जो गायों के जो पलायन के गांव हो गए, वो पलायन के गांव एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो सारे गांव बद्री गायों के गांव बन सकते हैं। तो अगर उप्रेती जी अपने योग के ट्रेनिंग के साथ साथ विकल्प का प्लानिंग भी दे दे, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। तो मोटिवेशन हो गया। फिर ए अल्टरनेटिव, हमारे सामने क्या क्या चॉइसेस है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ये भी एक अल्टरनेटिव है। आईएएस में सिखाया जाता था फैसला नहीं लेना, भी एक अल्टरनेटिव है। फैसला नहीं लेना, ये भी फैसला है। तो है, हर तरह के लोग है, सकल पदार्थ है जग माही। तो दूसरा अल्टरनेटिव हो गया। तीसरा है प्लान ऑफ एक्शन। अब ये प्लान ऑफ एक्शन एक तो हो गया व्यक्ति का, और दूसरा हो गया उसके समुदाय का, ग्रुप का, पीयर का, जो भी हो। तो उप्रेती जी से हमने 5 दिन का ये कर रहे हैं कि हमने कहा उप्रेती जी, आपका जितना ज्ञान है योग के बारे में, लेकिन आपका ज्ञान योगी नहीं है, चुनाव भी है। आप पेंशन लेकर बच्चों को भी देते हैं, भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, और आपका जो चुनाव का लड़ने का, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लखनऊ में भी है, वहां भी है, देहरादून में भी है। तो क्यों ना हम आपके माध्यम से उत्तराखंड में एक उत्कृष्ट नेतृत्वशाला, यानी परिवर्तन की नेतृत्वशाला, इसमें लेकर जाए। तो एंट्री पॉइंट होगा योग, मगर योग के बाद सुयोग और सुसंयोग। सुसंयोग ये है कि दुनिया अभी बड़ी तबाही के कगार पर है। मैं यहाँ पर यूरोप में देख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ये ट्रम्प का क्या हो रहा है, नाटो का क्या हो रहा है, और अभी जो नए आ रहे हैं वहां के मेयर न्यूयॉर्क के, उनका क्या सोच है। तो करते करते ये निष्कर्ष निकला कि ये बहुत जबरदस्त समय है। अगर इस वक्त में हम ये कार्य योजना को, अपने सिद्धांत को समझ ले, उसके बाद ब्लॉक एडॉप्शन वाला जो आपने बोला है 1 जुलाई से 30 सितंबर, यानी लगभग 3 माह 90 दिन का, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी विश्व को विकल्प। तो MAP मोटिवेशन हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, और विकल्प प्लान ऑफ एक्शन में खुद का, क्योंकि आदमी करेगा वही जिसमें उसका स्वार्थ पूरा होता है। हम चाहे जितना बोले कि मैं बड़ा निस्वार्थी हूँ, बड़ा सेवक हूँ, अरे भाई निस्वार्थी होना भी तो स्वार्थ है। तो अपन क्लैरिटी में आ जाए, क्योंकि फिर जंगल में जाके रहने से तो अच्छा है, अगर समाज में है तो कुछ न कुछ कर दे कि भाई अपना रुचि है। तो ये करने के बाद दूसरा पॉइंट है, वहां क्या क्या खाली पड़ा हुआ है, लेसन ऑफ द पास्ट क्या रहे वहां विकास, सब लोगों को सब मालूम है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा अध्ययन करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोगों में घूमेंगे, प्रधानों में जो हारा है, जीता है, पॉलिटिकल पार्टीज है, मंदिर वाले हैं, पूरे व्यापारी है, वो सब जानते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितना लगा, रेशम के कितने पेड़ लगे, गाय गाय गोबर में कितने आए, वन विभाग का अफसर कैसा है, पुलिस वाला कैसा है, पीपल नो। तो मुझे तो वो जो कौन बनेगा करोड़पति का जो होता था ना, उससे बड़ा पाठ मिला। पहले आपको मालूम हो तो बताओ, नहीं तो आप फोन करो, नहीं तो लोगों को पूछो ना, लोगों को सब कुछ मालूम है। मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई प्रश्न रहा तो ले लेंगे। लेकिन मैं बहुत कीन हूँ कि ये जो आपका प्रयास है, ये लीडरशिप लैब नेतृत्वशाला, ये वाकई विश्व को विकल्प का नेतृत्वशाला जड़ से दे, ऊपर वाला नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलने के चक्कर में अपन न पड़े, वो तो जैसा है वैसा है। अच्छा हाँ, अच्छा। ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे। तो मेरे अगले 2 पॉइंट है कि इसको जो PPP, तो हमारा है P6, या रादर 7I 6P और 5C। उसका मतलब हमने अपनी किताब में दिया हुआ है, और इसमें बहुत से पॉइंट्स हमने विश्व गुरु की रणनीति
जो आपको करीब करीब सबको दी हुई है हिंदी में PDF में, 50-60 पन्ने की है, और वो प्रश्न विश्लेषण में है, उत्तर नहीं देती है। तो उसमें दिया हुआ है हमने 7I। 7I है, जो भी हम काम करें कार्य योजना में, असल में सिद्धांत में भी आ सकता है, एक्शन में भी आ सकता है। 7I इनोवेटिव हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, इन्वेस्टिव हो, इन्वेस्टिगेटिव हो, इंक्लूसिव हो, और और धीरे वो धीरे पूरे धीरे धीरे इंडिया दादा का दादा भला करने एक वाली। मिनट। भाई कमलानंद जी, ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द आई अभी व्याख्या कर रहे हैं, एक एक करके, चूंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, धीरे धीरे करें, लिख भी लेंगे और समझने में सुविधा होगी, नहीं तो सर के ऊपर से लेक्चर चला जाएगा। प्लीज आराम आराम से एक एक करके बोलिए, तो थोड़ा सा ध्यान में पड़ मैं जाएगा। थोड़ा समय को इनोवेटिव, ध्यान में रख रहा था कि मैं जरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज दूसरे परिचर्चा है रूम में तो बोली थोड़ा आपने समय बड़ा हाथ में लंबा है। बोल दिया, बड़ा लंबा बोल दिया। नहीं 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 तो नहीं नहीं, आज ये रिकॉर्ड भी परिचर्चा हो है, रहा है ना? समय है। नहीं नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी, इनोवेशन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? इम्प्लीमेंटेबल हो रहा है नहीं सर, हो नहीं, रहा है। हाँ, तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप ज्यादा न तो लिखकर उसको समझ ले, और अपने मोबाइल में भी अगर ले ले, तो 7I हाँ, है इनोवेटिव हो। जी लेकिन इनोवेटिव के नाम पर बहुत करोड़ रुपया खर्चा किया है सरकार ने भी, समाज ने भी, और वो सुधरा रहा वैसा का वैसा ही। क्यों? उसके साथ और 6 नहीं रहे। इनोवेटिव हो, हाँ जी, इम्प्लीमेंटेबल हो, जी इन्वेस्टिव हो। इन्वेस्टिव यानी पैसा लगाने वाला, रोजगार पैदा करने वाला, बिग बिजनेस वाला। और इन्वेस्टिगेटिव हो, ये मानकर चले कि जो पहले वाले प्रयोग हुए उनका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमारा भी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आपने क्या किया। तो जी इन्वेस्टिगेशन के भूत में भी है, भविष्य में भी है। तो इनोवेटिव हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, इन्वेस्टिव हो, इन्वेस्टिगेटिव हो, इंक्लूसिव हो। हमारे बहुत अधिकतर बढ़िया। प्रोग्राम नाम तो रहते हैं इंक्लूसिव 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 रहते हैं, वो सोच रहे एक्सक्लूसिव, क्योंकि नियत का जी प्रॉब्लम ऊपर आता है और नीचे कोई देखता नहीं है। तो इंक्लूसिव हो, इन्वेस्टिव हो, इंक्लूसिव इन इन इंडिया के लिए। तो इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिव, इन्वेस्टिगेटिव, इंक्लूसिव, इंडिया, फॉर इंडिया। तो ऐसे ये 7I, मेरे ख्याल मेरे से 6 एक हुए आए सर। और भी ढूंढ- तो जी ये 7I इनोवेटिव, इम्प्लीमेंटेबल, इन्वेस्टिगेटिव, इंक्लूसिव, इन्वेस्टिव, इन्वेस्टिगेटिव, इंडिया, हाँ इंडिया के लिए। तो ये 7I हो गए। उसके बाद आता है 6P, पब्लिक, प्राइवेट, पंचायत, प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव, पार्टनरशिप। ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी हम कार्य योजना बनाए और वो जड़ से जुड़ने वाली हो, तो उसमें हमको पब्लिक, प्राइवेट, पंचायत, प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव, पार्टनरशिप, ये पहले 3P बना। मैं उसका बड़ा विरोधी रहा जब मैं योजना आयोग में था, कि भैया ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये खतरनाक है, ये बुरा भ्रष्टाचार का कर देगी। और चूंकि हमारा सॉल्यूशन समग्रवादी, होलिस्टिक की बात करते हैं, कि जो भी बात करे वो होलिस्टिक का इलाज दे, कंपार्टमेंट में तो होने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए 6P, पब्लिक, प्राइवेट, पंचायत, प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव, पार्टनरशिप। और फिर आता है 5C। ये 5C है, इतना पैसे का बर्बादी है। तो इसलिए पहला पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। क्या कोई भी काम कम खर्चे में हो सकता है? तो कॉस्ट रिडक्शन, कन्वर्जेंस होगा इसमें। ये बहुत मुश्किल काम है, कन्वर्जेंस करना ही कोई नहीं चाहता। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने भारत सरकार में अपने योगी, ये क्या नाम है इनका, शाह जी ने मंत्रालय बनाया कोऑपरेटिव का, और बार 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 उनके आदेश जाते हैं, कन्वर्जेंस करो, कन्वर्जेंस करो, कन्वर्जेंस करो। कन्वर्जेंस कोई होने ही नहीं देता। इसलिए हमने बोला भैया उंगली की मुट्ठी करो, उंगली की मुट्ठी में कन्वर्जेंस अपने आप हो जाएगा, बगैर किसी प्रयास के। उसका आधार होगा शुक्ला। तो ये जी हो गया कॉस्ट रिडक्शन, कन्वर्जेंस, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये कोई देखता नहीं कि कितना पैसा लगा और कितना उसमें निकला भैया। बार 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 वही हो रहा है, वही हो रहा है, करोड़ों अरबों का, खरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा हुआ है, और हर डिपार्टमेंट का है, कि कोई एक डिपार्टमेंट छूटा हुआ नहीं। उसके बाद आता है सॉरी, एक कैपिटल आउटपुट रेशियो। उसमें 2 शब्द और भी है जो अभी मुझे याद तो आ रहे हैं, लेकिन जुबान में नहीं आ रहे, दिमाग में तो है। कैपिटल आउटपुट कोई रेशियो, बात नहीं। कन्वर्जेंस, क्लैरिटी। क्लैरिटी के अभाव में हम लोग हर बार कंफ्यूजन कंफ्यूजन, अरे विकास किस लिए है? ये विकास है विनाश है?
अगर गोपाल भाई को लड़ना है तो गोपाल भाई को अपने एरिया को ग्रूम करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको प्लान देना पड़ेगा कि अगर मैं हारा तो क्या करूंगा और जीता क्या करूंगा, और ये आश्वासन देना पड़ेगा कि मैं जो करूंगा कैसे करूंगा, मैं किनके साथ नहीं करूंगा, मेरा खुद का रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, मैं गांव वालों के लिए रोजगार कैसा पैदा करूंगा, और पुराने जो नयापन क्या होगा उसमें मैं फॉरेस्ट कवर, ये बहुत अच्छा शब्द है लेकिन है ही नहीं, फॉरेस्ट कवर, इसमें पानी कितना नीचे चला गया, इसमें कितना लोगों वापिस आए, तो जो शहर में चले गए वापिस कितना आए, उसके बाद में कितने सोलर हो गए, कितना फर्टिलाइजर कंजम्पशन कम हो गया, कितना डीजल और वो कम हो गया, कितने बैल वापिस आ गए, कितना देशी गाय हो गए, कितनी बीमारियां कम हो गई, कितना जो वहां के लोग बाहर जा रहे थे वो अब रुक गए हैं उस गांव में पांचवा सी कौन बुजुर्गों सा के। है? फिफ्थ सी। हैं पांचवा सी कौन सा है सर? ये पांचवा सी। मैंने बताया, क्लैरिटी हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, कैपिटल आउटपुट ग्रोथ हो गया, एक सी मैं भी कॉस्ट बता दूंगा रिडक्शन। आपको। आप उस छठे सी में अटक मत जाइए, नहीं तो पता चला आप वो सी के तलाश में घूम रहे हैं, और जब तक साले हम कहीं के आगे निकल गए आप वो सी ढूंढ रहे कि छठा तो आप उसकी भावना में जाइए। ये शब्द तो आते रहते जाते रहते, हालांकि शब्द ब्रह्मांड है, लेकिन मेरा एक ही रूप है, आपका इतना दम है, और कृष्णा के आप पिताजी है, आपके ससुर साहब हिस्टोरियन है, भाभी जी बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, तो आप कहीं सी के चक्कर में ही ना अटक जाइए, मेरे को डर है। तो मैं चाहूंगा सी आपको मिल जाएगा, पूरे मिलेंगे, और सारे सारे मिलेंगे और संतुष्टि से मिलेंगे, केवल आप आगे थोड़ा बढ़िए, वहीं लटक मत जाइए, नहीं तो आपका ध्यान वहीं सी पर ही घूमता रह जाएगा। बहरहाल, यही तो मैं कंक्लूड अपनी करने का बात को समय आ गया। आगे बढ़ाते हुए ये कहूं, अपवादी हमारे लिए बहुत बड़ी आशा की किरण, तो इसलिए जब जी। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो लोकल अपवाद, अब वो मैंने आज सवेरे एक बोल के भेजा है, जामवंत मिशन क्या है और अपवादी क्या है। शॉर्ट में ये है कि अब हम जब साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सारे वादों में अटक कर फंस गए बुरी तरह, मुकदमों में, गाली गलौच में, निगेटिव में, तो कौन सा वाद चलेगा? मैं कहता हूं अपवाद चलेगा। जगह जगह पे जो आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं अपवाद, और ये अपवाद हर जाति में है, हर उम्र में है, हर धंधे में है, और हर जगह में है। हमको जामुअंत की तरह अपवादियों को ढूंढकर उनका स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन, रेप्लिकेशन जिसको बोलेंगे, क्योंकि अपवाद ही मुझे आशा की किरण लग रहा है। बाकी जो जितना लंबा भाषण देता है वो उतना ही भार लगता है कि ये कंफ्यूज है, इसलिए ज्यादा लंबा बोल रहा है ये। तो बहरहाल अपवादी के साथ एक दो और शब्द है, एक है स्टार्टा, STARTA, इसका मतलब है सोसाइटी टू एक्सेलरेट रैशनल थिंकिंग एंड एक्शन। ये हम लोग न रैशनलिस्ट है, न एनालिटिकल है, न पंक्चुअल है, ये भारत का हमारा DNA का प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं विदेशों में भी जब भारतीय मूल के लोगों से चर्चा करने की कोशिश की, तो हर एक में कोई ना कोई घमंड, हर एक में कोई ना कोई, पहले वो जाति पूछते हैं, फिर बोलते हैं आपका उद्देश्य क्या है, आप इधर किस लिए घूम रहे। यानी ये मानता ही नहीं वो कि कुछ भी काम निरुद्देश्य भी हो सकता है, हर एक में उद्देश्य पहले ढूंढता है और फिर पाखंड के रूप में चला जाता है। तो ये जो स्टार्टा है, ये सोसाइटी टू एक्सेलरेट रैशनल थिंकिंग एंड एक्शन, ये एक्शन वाला पॉइंट इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी कोई कमजोरी बोले तो हमारा एक्शन ओरिएंटेशन नहीं। भाषण हो जाएगा, कविता हो जाएगी, घूमना हो जाएगा, मीटिंग पर मीटिंग हो जाएगी, लंबी 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 लंबी, लेकिन जब पूछेंगे भाई एक्शन क्या हुआ, तो वो चिढ़ जाता है कि अरे भाई आपने खुद ने क्या एक्शन किया। खैर अपनी तो 60 किताबें इसीलिए। दो चीजें और भी, सरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी सलाहकार सेवा। अब ये शब्द आप सब जानते हैं इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। एक दूसरा, ये जो बड़े बड़े संगठन बने, अभी मैं दो की बात करूंगा। ये जो हमारा सर्व सेवा संघ, क्योंकि अपने सामने सामने ये 50 में हमें पैदा तो हो गया था 46 में, लेकिन उसका जो वर्धा में हेड ऑफिस और उसके जो पुराने बायलॉज और उसके जो पुराने मीटिंग्स कार्यवृत्त देखे, तो पहले के तो कार्यवृत्त बहुत बढ़िया है, समग्रवाद होना चाहिए, भारत ये होना चाहिए, गांधी जी के अधूरे सपने होने चाहिए।
बाद में वो पिछले 20 साल में 30 साल में सब लड़ाई झगड़े और जमीन बांटने में लगे। तो मेरा ये मत रहा कि अच्छे संगठन को कभी अपनी कार्य योजना में जमीन खरीद, बिल्डिंग बना, ऑफिस बना, उसको मैंने अभी लेटेस्ट अध्ययन किया अन्ना हजारे का भी। उनके जो 5 ट्रस्ट है, वो 5 ट्रस्ट में शायद मैं बोल चुका हूं पहले एक बार कि वो 5 ट्रस्ट के जो 25-30 ट्रस्टी होंगे, वो राह दिख रहे कि अन्ना जाए तो ट्रस्ट के अब हम ट्रस्टी परमानेंट हो जाए और वही बंटवारा हो जाए। अब लंबा कहानी है, शॉर्ट में ये कि मैंने अन्ना हजारे को बोला था, उनको घी पिलाया, गाय का उन्होंने ये किया, तभी उन्होंने वो राष्ट्रीय लोक आंदोलन जो कल्पना जी आई थी। बहरहाल क्लोजिंग करते वक्त में मैं बोलूंगा, प्रश्न अनिवार्य है, सतत, और सिद्धांत के बाद में कार्य योजना बहुत फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी सोच है, इतनी उनकी अपेक्षा है, इतनी उनकी वो है, बदलते रहते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है। तो ऐसी दिशा में कोई भी प्रोग्राम रिजिड नहीं हो सकता, और सरकारी प्रोग्राम 99% रिजिड होते हैं। इसलिए लगभग 80 से 90% केवल बजट इस्तेमाल होता है, और प्रोग्राम मूल उद्देश्य, मैं मूल उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए प्रोग्राम बना, वो भटक जाता है। केवल वही चलता है जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ होता है, और पारदर्शिता के साथ में उसमें लोचकता होगी, और शुभ लाभ उसका मेन आधार होगा। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने वो दिया। मैं अभी किताब से देखकर आपको छठावा सी दे देता हूँ, नहीं तो शर्मा जी बोलेंगे आपने बोला और दिया ही नहीं, सी नहीं मिला हमको। तो सी अभी मैं किताब, हमारी जो किताब है मैंने उसका भी पीडीएफ भेजा हुआ है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। इसकी 6 किताबें हैं, कोई करप्शन वाली है, कोई योजना आयोग वाली है, कोई उसमें क्लाइमेट चैलेंज वाली है, क्योंकि क्लाइमेट चैलेंज एक बहुत बहुत ये बिंदु है, गंभीर, और उसमें सब अटकने वाले हैं। इसलिए एसडीजी को लेकर ये किताब है, इसका पीडीएफ है, सारा फ्री में अवेलेबल है, और इसमें हमने सारा जो दिया है वो प्रश्न विश्लेषण में है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। और हमने कहा कि भैया ये हमको जितना सोच आया उसके आधार पर हमने दिया, अब उसके आगे जो नीति नीति है वो संभव है। तो ये 6 हो गया, हाँ 2 4 5, ये है कन्वर्जेंस ऑफ ऑल रिसोर्सेस, मैन एंड मैन पावर, ये है पहला सी। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, ये एज अपोज टू कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये अलग 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 काम कर रहे हैं लोग, कोऑर्डिनेशन। तीसरा कॉस्ट रिडक्शन, सरकार में तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि भैया ये काम कम खर्चे में हो सकता है क्या। हमारे रमन जी थे आगरा वाले, उनका चैलेंज था कि जो गंगा में 22,000 करोड़ रुपया का गंगा एक्शन प्लान बना, वो 2,000 करोड़ में करवा कर देंगे, गोमुख से लेकर तो अपना गंगा सागर तक। केवल लोगों की भागीदारी होगी, पेड़ लगाएंगे जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन, तो कन्वर्जेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया, कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया, और क्लैरिटी। ये क्लैरिटी हमारा 90% है, क्योंकि हम कंफ्यूज है। तो ये 7I65C, ये वो किताब है जिसमें ये सारा दिया हुआ है, सारा ये प्रश्न विश्लेषण में है। और ये किताब जो है ये उसके लिए है, अपना लास्ट चांस टू गो फॉरवर्ड टू नेचर। और नीति आयोग का एक और भी मैं आपको बोल के बात खत्म करूंगा, अगर नीति आयोग का जो हमने जियो इसमें छाप दिया है, ये जियो 14 की 1 जनवरी को जो नीति आयोग का नाम बदला, उसका जो जियो है जरूर पढ़िए, आपके मोबाइल में मिल जाएगा। इतना विस्तृत, क्योंकि इसका पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जिसमें मैं था 1.5 साल मैं वहां रह चुका हूं, और मैंने काम किया, 2 काम बोल के थोड़ा एक्शन। कंक्लूड कर लेंगे काम कमल भैया अभी। अभी कंक्लूड करें, चलो बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद, कंक्लूड कर दिया, धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक जी लौट चुके हैं क्या? अभिषेक जी, आपकी यात्रा खत्म हो गई हो तो वी एक्सपेक्ट यू टू नाउ लीड इट। मिस्टर अभिषेक नहीं तो सत्य प्रकाश जी परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए बात को आगे बढ़ाएं। संजय समर्थ जी भी काफी पॉइंट्स लिख रहे हैं, पर ठीक है, राजनीति से हम लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। तो ये अब आजकल बेसिकली आज की जो बैठक है वो परिचर्चा है इस विषय पे कि जो ब्लॉक परियोजना है
आदर्श ब्लॉक परियोजना उसको कैसे बढ़ाया जाए और आर्थिक मुद्दों को खासकर फोकस में रखते हुए श्री शर्मा जी उसको यदि आप कुछ उस पर केंद्रित करके बात कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत रहेगा। कल आप पूरा नहीं कह पाए थे, आपके मन में अफसोस था। अभी समय है, शुरू में कहेंगे, शुरू होने की, अभी तो बीच का समय आ गया, तो स्वागत होगा। तो मैं सत्य प्रकाश भारत जी को निमंत्रित करता हूँ कि जो परिचर्चा हो रही है आज के विषय पे उस पर योगदान करेंगे। सत्य प्रकाश भारत जी आइए, अनम्यूट कीजिए, वीडियो पे आइए, करके अपनी बात करें। उसके पश्चात अभिषेक जी तैयार रहें, उनकी यात्रा खत्म हो तो इसको जिस रूप में आप चाह रहे हैं कि ये एक हमारा कन्वर्जेंस बने, उस पर अपनी बात करेंगे। सत्य प्रकाश भारत जी, फिर अभिषेक जी। भारत जी आप तैयार नहीं है क्या? सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ दादा, बड़ा देर से रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी भाई कमलानंद जी ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है। आज की चर्चा का टॉपिक आपको कार्य परियोजना के हिसाब से आपको मालूम ही है, जैसे ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम के हिसाब से चल रही है। तो उस पर आपको क्या कहना है, थोड़ा अपनी बात रखें, स्पष्ट आए और फिर एक्शन में उतरे, सिर्फ बातचीत ना हो, यहाँ फोकस ना हो। थैंक यू। उत्तर प्रकाश भारत जी, वीडियो पाएंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो सभी साथियों से निवेदन है, आप कितने मैं ही आप सबकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ जी जी। और ये एक अच्छा प्रयास है, तो उसके लिए बधाई देता हूँ। वीडियो वीडियो नहीं दिख रहा भाई कमलानंद जी, मेरा वीडियो पे भूल गए आप भी, तो कम से कम वीडियो पे आ जाओ। अरे यार, मैं वीडियो दिखाऊं क्या? आप लोग देख लो भाई, देख लो। हाँ, प्रेरणा मिलती है किसी को किसी को। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ हाँ, सभी साथी वीडियो ऑन करके कृपया बोलेंगे, और लास्ट में शुरू में जिसे तय हुआ था वीडियो ऑन रखते हैं। थैंक यू। बोलिए सर। नाम कैसे आ रहा क्या? हाँ, नाम सही आ रहा है, बोलिए, नाम आपका सही आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि समझना ये पड़ेगा कि धीरे धीरे जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, वो धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हैं, निराश क्यों होते जा रहे हैं, और उनका स्वावलंबन, उनका स्वाभिमान क्यों मरता जा रहा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। अब कुछ लोग फंड का जुगाड़ कर लेते हैं, जैसे तैसे कुछ कर लेते हैं, है ना, या कुछ काम कर लेते हैं, वो ठीक है। पर इस देश में तो सच्चाई ये है कि आज गांव में कोई रहना ही नहीं चाहता। मजबूत आदमी, कमजोर आदमी गांव में रह रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी कोई गांव में रह ही नहीं सकता, है ना। तो एक तरफ हम ये काम करें, दूसरी तरफ हम ये जो कॉरपोरेट कल्चर है और जिसने सबको निगल लिया आज, उसको भी विचार करें। ये आर्थिक विषमता की खाई, ये सबको निगल जाएगी, पूरी दुनिया में हिंसा और युद्ध को जन्म देगी, सबको निकल जाएगी। तो ये आर्थिक विषमता कैसे रुके? अगर ये आर्थिक विषमता नहीं रुकती तो गांव में कोई रुकने वाला नहीं भाई। एक तरफ एक आदमी शहर में बैठ के लाखों रुपए कमा रहा है, दूसरी तरफ कितना भी बड़ा किसान हो, कितनी भी मेहनत करता हो, है ना, वो लाख रुपए महीने के नहीं कमा सकता, एक तरफ रोज कमा रहा है आदमी। तो ये जो ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं जिसमें एक तरफ एक आदमी 5 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है, दूसरा आदमी 5,000 की भी गारंटी नहीं है। ये जो आर्थिक विषमता की खाई खड़ी हो रही है, ये मुझे लग रहा है कि परिवार को, मानव समाज को और पूरी दुनिया को हिंसा की तरफ झोंक रही है, हिंसा हिंसा की तरफ बढ़ा रही है। तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि एक तरफ हम जमीन पे काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ हमें आज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, और जिस तरह ये हमारे युवकों को आज बर्बाद कर रही है। सफल आदमी भी आज अपने आप को 2 लाख रुपए महीना पाने वाला भी आज अपने आप को हीन भावना का शिकार है। और तो मैं क्या कहूं, उसको लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। तो ये जिस तरह का मतलब आज परिस्थिति बन रही है, इसके ऊपर भी कहीं हमको सोचना चाहिए।
है ना। और ये आर्थिक विषमता के खिलाफ तो एकदम, और शिक्षा और चिकित्सा का जिस तरह धनीकरण होता जा रहा है, इसके खिलाफ तो एकदम बड़ा मोर्चा खड़ा होना चाहिए ना। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, है ना, इसका धनीकरण तो मानव जाति के लिए एक कलंक है, कलंक। और ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है अब। तो ये सब मुद्दे भी सामने समझ होनी चाहिए। जब तो हम, अगर हमारे विचार से क्लियर है तो हम टिक भी पाएंगे और लोगों को, और को दूसरों को जोड़ भी पाएंगे। और हम विचार से, अभी आज किसी को नहीं पता किसी आदमी को मुझे चाहिए क्या, मुझे पाना क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है ना। जब मुझे अपनी आवश्यकता नहीं पता, उसकी पूर्ति कैसे होगी। और जब मेरी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो दूसरे का पूरक कैसे बनूंगा, मैं सहयोगी कैसे बनूंगा। हमेशा कटोरा लिए हाथ में खड़ा रहूंगा, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। तो ये देख, पागल पागल दौड़ है एकदम। आदमी को पागल बना दिया इसने, और आ जाए, और आ जाए। तो ये सब सवाल है आज, है ना, बड़े अजीब से खड़े हो गए। पूरे धर्माचार्य है, पूरे राजनीतिज्ञ, सब आज बह गए इसमें, निगल गया सबको ये पैसे की दौड़। नहीं तो आज जो है ना, जितने संसाधन है, टेक्नोलॉजी ने कमाल किया है। अगर नीति, नियम, कानून ठीक बन जाए, उसका ठीक पालन हो जाए, तो इस टाइम आज तो मैं मानता हूँ पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग। साधनों का अभाव नहीं आज, पर मुट्ठी भर लोग सारे साधनों पर कब्जा करके बैठते जा रहे हैं। कब्जा होता जा रहा है मुट्ठी भर लोगों का। तो इसको कैसे रोकेंगे हम, मुझे लग रहा है अभी सोचते ही नहीं हम तो अपने अपने काम में छोटे छोटे काम करके उसमें मस्त है अपना बस। कोई गाय बचा रहा है, कोई खेती बचा रहा है, कोई कुछ बचा रहा है, पर इंसान को कौन बचा रहा है भैया। इंसान बचेगा जब तो सब कुछ बचेगा। इंसान को कौन बचा रहा है, इंसान कैसे बचे। इंसान तो आज रहे दिखता ही नहीं है, इंसानियत तो मरती जा रही है बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा हूँ, इंसान बचाओ, सब कुछ बच जाएगा। है कुछ, एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होगी, एक अच्छे इंसान को नापने का थर्मामीटर क्या होगा, समाज के सामने रखो ना। आप किसको अच्छा आदमी कहेंगे, कौन अच्छा आदमी है, कौन ज्ञानी आदमी है, कौन आध्यात्मिक आदमी है, कौन सच्चा आदमी है ना। उसका कोई थर्मामीटर है क्या, किसको कहेंगे अच्छा आदमी आप, कोई कोई थर्मामीटर नहीं यार। ये जो सवाल है, वर्धा में बातचीत होगी, करेंगे बातचीत जो भी आ रहे लोग। और हम तो रोज देश में, कल हम, पता ही है संजय जी को, मैं प्रद्युमन जी के यहाँ था, जब मैंने वो सवाल उठाए मन से, तो सब देखते रह गए, है ना। तो परिस्थिति जरा दूसरी है, इसलिए मैं सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज शुरू की है। और आपस में, इसका तो एक ही है कि आपस में जुड़ते जाओ, आपस में एक दूसरे को समझते जाओ, है ना। और जो एक दूसरे के पूरक बने, सहयोगी बने, उनको आगे बढ़ाते जाओ। जो पूरक बन के जीना जानता है वही आगे बढ़ सकता है। और पूरक बन के कौन जी सकता है, जिसको पहले अपनी आवश्यकताएं मालूम है और उसने वो पूरी कर ली हो, जब ही पूरक बन सकता है। मेरी आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो मैं दूसरे का सहयोगी और पूरक बन नहीं सकता, दूसरे की मदद कर नहीं सकता, है ना। तो पहले अपनी आवश्यकता जानता हो, उसकी पूर्ति होगी, अब वो पूरक बने। जो भी इंसान की तरह जीवन जीना चाहता है, जो इंसान बन के जीना चाहता है, उसको पूरक बने, उसको सहयोगी बने। और ऐसे ही लोगों को देश भर में जोड़ते जाओ, दुनिया भर में जोड़ते जाओ, तो दुनिया एक नया रूप आने वाले समय में ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मित्र लोगों का प्रयास सराहनीय है। और मैं तो उसमें लगातार, जब से मैंने कहा है कि मैं आऊंगा, मैं लगातार आने की कोशिश करता हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा टीवी भी देख लेता हूँ, कुछ न्यूज व्यूज होती है शाम को आध घंटे, बाकी नहीं तो सुनता ही हूँ बस। धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद ठीक सूत्रधार है भाई संजय साहब। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार प्रकट किए। जहाँ ठीक आपने है, पूरकता की बात की। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, मैं तो सूत्र प्रकाश जी, मैं कह रहा था कि आपने जो बात रखी है और पूरकता की बात रखी है, थोड़ी देर पहले भाई कमलानंद जी ने भी इस बात को रखा कि ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, हमारे पास तीन, यदि मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ तो तीन काफी सीनियर साथी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। डॉक्टर अलका जी, चित्रप्रकाश भारत जी, और सबसे सीनियर हमारे साथी भाई कमलानंद जी।
तो आपने खासकर अभी सत्य प्रकाश जी ने और भाई कमलानंद जी ने ये व्यक्त किया कि जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये सिर्फ भारत में नहीं विश्व में भी एक धरोहर या एक बहुत बड़ा प्रोग्राम साबित हो सकता है यदि हम सब तरफ की जो लीडरशिप उभर रही है, कुछ अच्छे कामों में इनिशिएटिव्स हैं, उनको हम कहीं ले आते हैं। और हालांकि भाई कमलानंद जी इस वक्त विदेश में होंगे, पर जो वर्धा का कार्यक्रम रखा है, जो कि 2-4 महीने में गवर्नमेंट फेस टू फेस, इसको ऑफलाइन या फिजिकल मीटिंग कहते हैं, इसमें आमने सामने बैठ के बातचीत की जाएगी और आगे के कार्य बिंदु हैं, कार्य योजना, इस पर बात रखी जाएगी। तो एक तो प्रकाश जी आपकी और भाई कमलानंद जी की एक बिल्कुल बात मैं और कह दूं, दो कह दो। बातचीत के साथ में भूमिका तय होगी, है ना, कि भी हमारी आपस में एक दूसरे के साथ में क्या भूमिका है, क्या क्या हम जिम्मेवारी लेते हैं, है ना। जिसके पास जो योग्यता, क्षमता, पात्रता है, उसके हिसाब से उसको भूमिका अपना आप लेनी पड़ेगी। और जब भूमिका तय हो जाएगी तो अपनी भूमिका निभाते निभाते हम सब एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, और जो समय की आज आवश्यकता है। देखिए आप और क्या नाम है यहाँ पे, आप डॉक्टर अलका जी जैसे मैंने बताया, और भाई कमलानंद जी हमारे सीनियर मोस्ट साथियों में से हैं। और आप जब कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, पहले तो जो ऑनलाइन चल रहा है, फिर ऑफलाइन अभी वर्धा में करेंगे, ये एक नए युग का सूत्रपात हम लोग मिलके कर सकते हैं। मेरे में अकेले में स्ट्रेंथ नहीं है, किसी एक अकेले साथी में हो तो वो कहे, पर मिलके जरूर हमारी शक्ति बनती है, हम करेंगे। श्री भाई अभी थोड़ा अपनी तीर्थ यात्रा पे हैं, तो नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं उनसे भी हम लोग मिलकर काफी शक्ति पाते हैं। तो ये जो सब लोग कह रहे हैं, और ये अनायास ही नहीं कह रहे हैं, मिलजुल के एक दूसरे की शक्ति से हम भारत में और विश्व में नए बेसिकली समय का सूत्रपात कर सकते हैं। सम्मिलित मिली जुली शक्ति से, वो जो नियति की जो बात हमारे डॉक्टर कमल तावरी भाई कमलानंद जी कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये गाइडेंस चाह रहा हूँ। मैं एक विषय आपके सामने प्रस्तावित कर रहा हूँ कि कार्य योजना की बात हो रही है, और जो फिजिकल फेस टू फेस ऑफलाइन मीटिंग वर्धा में होगी, मैं चाह रहा हूँ कि भारत और विश्व का पुनर्निर्माण कैसे हो, क्या हम ये टाइटल रख सकते हैं। पूरी की पूरी वर्कशॉप है, 4-4.5 दिन की जो वर्कशॉप है, 16 की शाम के 5 बजे पहुंचेंगे, 20 की शाम के 6 बजे आप फ्री हो जाएंगे उस वर्कशॉप से। भारत और विश्व का पुनर्निर्माण कैसे हो, ये मैं टाइटल प्रस्ताव कर रहा हूँ। आप इसको नकार भी सकते हैं, इससे कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं, इसके बदले कुछ और कह सकते हैं, या नया कुछ कह सकते हैं। तो कार्य योजना में टाइटलिंग ऑफ द वर्कशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई एम जस्ट प्रपोजिंग इट, भारत और विश्व का पुनर्निर्माण कैसे। आज मेरी सत्यप्रकाश जी फोन पे बात हो रही थी, तो वो भी जल्दी में थे, उस वक्त मैं भी एक मीटिंग में था, यहाँ पे ऑफलाइन हम लोग ग्रेटर नोएडा में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बट एनीवे, क्या हम इसका एक ओवरऑल टाइटल इस रूप में रखें, भारत और विश्व का पुनर्निर्माण कैसे हो। आपकी यदि सहमति हो, ये किसी ग्रुप का नाम नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ये सीधा सीधा कार्य का नाम रख रहे हैं। किस तरह से मिलके पूरे देश को, विश्व को रिकंस्ट्रक्ट करें, मिली जुली शक्ति से कर सकते हैं। कल जो हमारे ठीक भाई साथ में भाई भरत गांधी जी आए थे, वो विश्व परिवर्तन मिशन के साथी हैं, और विश्व को ग्लोबल चेंज, किस तरह से विश्व इकोनॉमी चेंज होगी, किस तरह से विश्व ये विश्व में बेसिकली यूएन 2.0 पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, काफी मैंने लिखा है, तो में से कुछ लोग एडिटिंग में भी इस पे जुटे थे। सो लॉट्स ऑफ वर्क इज हैपनिंग अराउंड। जैसे मैं बता रहा हूँ कि विश्व संसद यूएन 2.0 कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के मुहाने पे उस पर आपके साथ शेयरिंग होगी, 25-30% की बहुत सारे बात खुल रही है। फिलहाल जो हम है, एक एक ब्लॉक को करते जाएंगे, ट्रेन की गंगा बढ़ाते जाएंगे, मिलजुल के एक एक ब्लॉक बनते बनते 100 और 1000 इस तरह के ब्लॉक होंगे। जैसे आप संख्या बता रहे थे, करीब 7-8 हजार ब्लॉक की संख्या है, यदि तो वहां तक पहुंच पाएंगे। साथ ही ये बताओ, एक एक ब्लॉक को जोड़ते जा रहे हैं, तो भारत का पुनर्निर्माण, नव निर्माण कैसे हो, विश्व का पुनर्निर्माण, नव निर्माण कैसे होता है, इस तरह के अंदर टाइटल रखेंगे। यदि कुछ और टोटल एक टाइटल रखना चाह रहे हो, मैं चाह रहा था कि एक फ्लैक्स भी बनवा लूँ। हालांकि भारत भैया बड़ा सिंपल बेसिकली रखते हैं, अगर वो बिना फ्लैक्स के बीच चल देते हैं, पर कोई बात नहीं, इसमें दैट इज नॉट इशू, बढ़ती है फ्लैक्स बस ऑलवेज यूजफुल। तो कृपया इस बात को कमेंट करने का प्रयास करेंगे। अभिषेक जी जुड़ गए हैं, वो भी कह सकते हैं, बाकी साथी भी कह सकते हैं। कार्य योजना के तहत वर्धा वर्कशॉप का टाइटल 15 दिन होने वाले हैं, यानी कि अगले 3-4 दिन में 15 दिन हो जाएंगे। तो सबको अपना 2-3 पन्ने उस पर लिख के, मुख्य बिंदु लिख के, आपको इसको मुझे प्रेषित करना पड़ेगा। अभी इस ग्रुप का एडमिन मैं स्वयं हूँ, 2-3 और साथी इसमें जैसे आप तय करेंगे, जैसे श्री भाई ने प्रस्ताव किया था, हम लोग उसमें बनाएंगे, जिससे कि एक भाई के पास में या एक बहन के पास में लोड ना रहे, मिलजुल के इस लोड को सहन करेंगे। धन्यवाद। गोपाल जी ने अपने आप को वीडियो पे लाए हैं, शायद अनम्यूट भी करना चाह रहे हैं। गोपाल जी इस पे अपना विचार व्यक्त करें, कुछ और ना हो तो सुनाएं,
या तो इसको स्वीकार करें या इसको बेहतर नाम से चाहें। थैंक यू गोपाल जी, ओवर टू यू। जी बताइए सर। मैं गोपाल तो भैया। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जून महीने का सबसे अंतिम दिन है और हम लोग एक नई ऊर्जा, नया संदेश, महीने के लास्ट दिन नए मतलब जुलाई के लिए, आगामी जो महीना है जुलाई का, तो आगामी महीने में हम और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, ये सभी सदस्यों को संकल्प लेना चाहिए और अधिक से अधिक प्रभावशाली लोगों को जोड़ना चाहिए। यही हमारा एक विनम्र अनुरोध है अपने सभी साथियों से। टाइटल सभी क्या रखें पूरी वर्कशॉप पर? 4 साढ़े 4 दिन की वर्कशॉप का टाइटल क्या रखें बताइए। और जी हमारे जी अनिल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, अनिल जी मैथमेटिशियन, वो भी बात कर। मैं कह रहा था टाइटल वो पूरा वर्कशॉप का 4 दिन का टाइटल आप, हम तो सब पार्टिसिपेटरी वे में लिए। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये अकेले कोई संजय शर्मा या सत्य प्रकाश का प्रोग्राम रहे, सबको मिलकर हम टाइटलिंग भी मिलजुल के सेट करें, गोल्स भी मिलजुल के सेट करें। इसका जो एजेंडा है डे टू डे, दिन में कमी 3 सत्र होंगे, कुल मिला के 10 सत्र होना प्रस्तावित है। इसमें किस रूप में जाएंगे सब डिटेलिंग्स में आपका इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं। तो सर ये चाह रहे थे गोपाल भैया, ओवरऑल प्रोग्राम टाइटल भारत एवं विश्व पुनर्निर्माण कैसे हो, ऐसे प्रस्ताव है। कुछ इससे अच्छा दिमाग में आ रहा तो तुरंत बताएंगे। थैंक यू। गोपाल जी यदि बात सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करें, बाकी साथी म्यूट करें, अपने आप को म्यूट में रखें। प्रदीप भाई म्यूट में रखें, कहना चाह रहे हैं तो अपनी बात करें। प्रदीप जी कहना चाह रहे हैं तो कहिए। हाँ संजय जी, मेरा ये सुझाव था कि सभी को बुलवाओ और सभी के विचार लो। एक एक दो दो मिनट मेरा निवेदन है स्पेशली आपसे, सभी को बुलवाओ, सभी का नाम लेके ठीक है, आप बुलवाओ कह मेरा दीजिए, निवेदन। आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आप नहीं अच्छा नहीं नहीं उतरे नहीं, दीजिए। आप और अभिषेक भैया, आप और अभिषेक भैया तो और सभी से बुलवाओ, सभी के विचार लो, मेरा निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद। जिसकी उप्रेती जी अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। जिसकी उप्रेती सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो आपने कैसे हो का की जगह लिख दीजिए, मेरा एक सजेशन है परिकल्पना। अच्छा, भारत पुनर्निर्माण की परिकल्पना है। हम्म। ठीक है, जी जी धन्यवाद दादा। आप महेंद्र जी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया था। महेंद्र भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? महेंद्र जी प्रदीप जी का सुझाव मानते हुए एक एक साथी के पास जाता हूँ। जी परिकल्पना पे, परिकल्पना जी पे शायद परिकल्पना शब्द यूज किया ना उप्रेती जी? जी जी भारत पुनर्निर्माण विश्व जो आपने बताया था, भारत पुनर्निर्माण या विश्व पुनर्निर्माण के लिए कार्यशाला, तो वो भी ठीक है। और परिकल्पना अगर जोड़ना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है। भाई उद्देश्य वही होना चाहिए, क्योंकि हम भारत सहित पूरे विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। क्रांति हमारा नारा है, जो व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है ना। तो इन सबको जो अच्छा रहे वो ठीक है। ठीक है महेश जी, इस कार्यशाला के बाद में आप तुरंत विश्वात्मा जी को फोन लगा देंगे, मुझे भी ग्रुप में ले लेंगे, उनको इनवाइट करना है। उन्होंने हाँ कही थी इन प्रिंसिपल। यदि विश्व पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो विश्व परिवर्तन मिशन के साथी को लेना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है महेंद्र भाई, हाँ कह दो। हाँ, जी जी सर। हाँ तुरंत कॉल में जोड़ेंगे उनको। थैंक यू। जी सर। कॉन्फ्रेंस में लेंगे तो डिसाइड करते हैं फटाफट। थैंक यू। अभिषेक जी अभी लाइन पे आ चुके हैं, क्योंकि वो बाजार में थे उसे, उनको हमने तंग नहीं किया है और आ गए तो पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर अलका जी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप देखिए, आपकी अच्छी तरह आपकी गाइडेंस की जो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव इनपुट्स हैं डॉक्टर अलका जी, बहुत अच्छी हो रही है। हम तो चाह रहे हैं कि आप अवश्य आएं और आप भी 2 शब्द कहें कि क्या टाइटल हो, और आप आएंगे तो और भी सुंदर रहेगा। डॉक्टर अलका नार्वेकर ईरानी जी कृपया अपनी बात करें, अनम्यूट करें, वीडियो पे आए, अपनी बात करें। डॉक्टर अलका जी, दीदी सामने आइए प्लीज। दीदी शक्ति की जय हो। अलका जी, आनंद सिंह भैया, अलका जी को भी समय लग रहा है तो आनंद सिंह जी फटाफट जल्दी से अनम्यूट करें, अपनी बात कहें, क्या टाइटल रखें कार्य योजना का, जो कि वर्धा में अनम्यूट करने जा रहे हैं। आनंद जी अभी तो आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं है कि आप आ रहे हैं कि नहीं। जिन साथियों के टिकट हो गए हों वो टिकट की कॉपी भी भेज देंगे, जिससे कि मैं एक्यूमुलेट करके उन्हें एक्यूमुलेट करके मैं सबके पिताजी जो कि वहाँ की लॉजिस्टिक्स का मुख्य रोल अपने साथियों के माध्यम से हमें सपोर्ट करेंगे। उनके पास रिकॉर्ड में रहा कि कितने लोग आ रहे हैं, तो वो टिकट है, बताओ किसने करा दिया। अलका दीदी, आप यदि वीडियो पे भी आ सकते तो बहुत सुंदर होगा। अपनी बात कहें। धन्यवाद, आपने अनम्यूट कर लिया। थैंक यू। जी जी कहिए। जी दीदी प्रणाम दीदी।
मैं शायद पता नहीं मैं आ सकूंगी या नहीं, क्योंकि एक्चुअली आई एम हियर बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट वो अभी ठीक हो रहा है। सो दे डोंट अलाउ मी टू ट्रैवल एनीवेयर। ठीक है, तो मैं ओके नहीं पता नहीं वो अलाउ करेंगे तो मैं आऊंगी, बट जरूर मैं ये इसके बारे में सोचती हूँ कि बहुत अच्छा है, और जो भी मैं कर सकूंगी, मैं तो नॉलेज मैनेजमेंट में मेरी विशेषता है, तो उसमें ही काम करूंगी। क्योंकि ये भी इतना सिंपल नहीं है, पूरे देश की पूरी सारा नॉलेज एक साथ करना, कॉम्प्लेक्स नॉलेज, इट्स अ बिग चैलेंज। तो वो कैसा करना है उसमें मैंने बहुत सारा सोचा है। तो सिमेंटिक्स चाहिए उसके लिए, इसके सिवा हो नहीं सकता है। सिमेंटिक्स का अर्थ शायद आप सबको मालूम होगा। सिमेंटिक्स मीन्स आजकल जो कंप्यूटर पे हो रहा है वो बहुत एडहॉक है, और उसके नीचे एक स्टेबल सिस्टम नहीं है। क्योंकि वो कुछ भी, लाइक जैसा कि डोमेन नेम्स, आई कैन टेक अ नेम, like I can take a name Abhishek dot Narvekar. Nobody stops me from doing that. All that system takes is syntax. The name is not repeatable. But that way, the knowledge systems don't work, because knowledge system is a representation of the real world. And if that is not there, you cannot trust. That is why so many frauds are going on. तो वो पूरा उसके लिए सिमेंटिक लेयर बनाना पड़ेगा, और वो मैं इतने कम टाइम में नहीं बोल सकती हूँ, बट आई कैन सेंड सम राइट अप ऑन दैट, कि ये जो बहुत एडहॉक हो गया है, और व्हेन द नॉलेज इज कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोजीनियस, वो उसके लिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट्स में, सभी गांवों में, सभी इसमें जा रहे हैं, हर एक जगह के उसके अपने लोग हैं, उसका ऑफिस है, उसका ये है, तो ये सब मैनेज करना है, वो ही बड़ा चैलेंज है, और वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स नहीं कर सकती। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, इट इज लाइक डिमिस्टिफाइंग कंप्यूटर। एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो है, उन्होंने अपना खुद का ही एक नया ये लेयर निर्माण किया है, while the knowledge systems, they should be incrementally built. When we have already one system existing, like natural languages, the computer system should have at its base the natural languages. That was my thesis, and I still believe that that is the only way one can do. So I think what these AI systems will not, they will collapse by their own weight, because there is no semantics. And की आवाज चलिए अभी सुन नहीं पा रहे थे। जी जी जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। जी जी Hindi and other languages also are to be linked, and we have to reach other people also, non-Hindi speaking also. So that is another thing which we have to do. And the storage and the internet, see, even if tomorrow internet fails, or our relationship with America gets spoiled, they are controlling the internet right now. So we have to have our own internet also. That is another point which I want to tell you. And the domain names can be in Indian languages also. Since we are doing everything in Hindi, why not have the domain names also in Devanagari? That's all. I don't want to say anything. Time is over. जी जी जी, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, और हमारे स्वास्थ्य के एक्सपर्ट कुछ आपके लिए कर सकते हैं तो मैं उन्हें कंसल्टेशन में आपके साथ ले आऊंगा। मेरे
फोन नंबर पे आप अपना फोन डाल सकते हैं, या यहाँ डालेंगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। थैंक यू दीदी फॉर योर काइंड इनपुट्स। और देखते हैं यदि एक प्रयास रहेगा। अभी तक हम वर्धा में जो भी वर्कशॉप कर रहे हैं, एक तरह से हम रूरल एनवायरनमेंट में हम करते रहे हैं। इन द सेंस की टेक्नोलॉजी का बहुत कम हमने सदुपयोग किया है। इस बार पहली बार कुछ हम टेक्निकल प्रेजेंटेशंस भी करेंगे स्लाइड्स के माध्यम से। और यदि हाइब्रिड माध्यम में आपको सुन पाए तो मैं उसका एक दिन पहले पहुंच रहा हूँ, प्रयास करूंगा। होगा तो आपसे संपर्क करेंगे। मैं अपना फोन नंबर डाल दे रहा हूँ दीदी, आप भी अपना फोन नंबर डाल सकते हैं या मुझे मेरे फोन पे हेलो लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं हेल्थ एक्सपर्ट से भी आपकी बात कराऊंगा। थैंक यू। अभिषेक जी मैदान में आ चुके हैं, थोड़ा सा यात्रा कर रहे थे तो उन्हें हम क्षमा कर ही देते हैं। और फिर भी आप जितना सुन पाए हैं भैया, उसके हिसाब से आज की जो कार्यशाला का टॉपिक था, आप ही का प्रस्ताव था, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। बीच में हमने समय उपयोग करते हुए, कार्य योजना को कार्य रूप देते हुए वर्धा में क्या टाइटल रहेगा उस पर चर्चा शुरू कर दी थी। तो उस पर भी आप अपना बात कह सकते हैं। ओवरऑल किस दिशा में चर्चा जा रही है, आप जहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, ओवर टू यू टू गाइड दिस टुडेज मीटिंग टिल इस कंप्लीशन। ओवर टू यू मिस्टर अभिषेक जी। अभिषेक भाई सीट छोड़ के तो नहीं चले गए। अनिल थीटा जी, अनिल थीटा यानी कि उनकी जो थीटा एसोसिएशन है जहाँ वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तब तक अभिषेक भैया फॉर्म में आ रहे हैं। आप कुछ हेलो कहना चाहें? थैंक यू। अच्छा ठीक है जी, स्वागत है। पहले तो मैं सभी को सभी से क्षमा चाहूंगा कि टॉपिक मैंने दिया था और फिर मैं ही नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आज का विषय जो था वो कार्बन क्रेडिट पर था। लेकिन विवेक जी का ऑडिट का समय होने के, पीक टाइम होने की वजह से उन्होंने माफी मांग ली कि आज रहने दें। देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है ब्लॉक एडॉप्शन मास अवेयरनेस, माँ बाप बोलते हैं, और इसका जो उद्देश्य है वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि समझ में ना आए। ये एक सीधा सा है कि हम अपने सभी ऐसे साथी जो पूरे देश में कार्यरत हैं, किसी भी प्रदेश के हैं, किसी क्षेत्र के हैं, वो संगठित कैसे कैसे किए जाएं और उनको अपने साथ में कैसे लिया जाए। तो अब उस स्थिति में एक तो सेंट्रलाइज मॉडल है लीडरशिप का, दूसरा है कि हम सेंट्रलाइज मैनर में ना जा करके करें, और डिसेंट्रलाइज मैनर में करने के लिए क्या है कि अलग अलग लाइक माइंडेड संगठन और लोगों को जोड़ करके और देश को अलग अलग हिस्सों में बांट करके, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उन डिविजन्स में हम बांट करके और फिर इसके बाद हम वहाँ पर काम चालू करें। तो विषय कुछ ऐसा है कि ये जो डिसेंट्रलाइज लीडरशिप का मॉडल है उसको अडॉप्ट करते हुए और लाइक माइंडेड संस्थाएं जो मानवता एवं प्रकृति केंद्रित विकास पर काम करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको साथ में लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और साथ ही साथ अपने को संगठित करना है। और इसमें कोई एक लीडर ना रहकर सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना नेतृत्व लें। ये मूल विषय है इस नेतृत्व लीडरशिप लैब ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम का। तो अब इसमें देश में 7,200 से ज़्यादा डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं और बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी संगठन और व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और समान विचारधारा रखते हैं, तो उनके संगठन और उनके स्वयं की पहचान पर बिल्कुल भी आंच ना आए दिए बिना एक कंसोर्शियम फॉर्मेट में या एक सैंड बॉक्स मॉडल के फॉर्मेट में ये एक कार्यक्रम चलाने का प्रयास है। इस दिशा में ये प्रयास कुछ इस तरह से किया जा रहा है
कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विषयों का नेतृत्व करें और जो हमारा कॉमन ग्राउंड है जिस पर हम लोग सहमत हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने तरीके से काम करें। उसके लिए एक सेंट्रलाइज सपोर्ट इकोसिस्टम या जिसे बोले कि ट्रेनर्स ग्रुप क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जिसमें कई सारे हमारे वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं और वो संख्या और हर गुजरते सप्ताह के साथ बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्ट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम सभी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि हाँ, हम इस तरीके से कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जो आज के वर्तमान व्यवस्था की जो मुख्य विसंगतियां हैं और जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे मॉडल या ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बिना किसी सरकारी सहयोग और बिना किसी बैंक और आर्थिक लोन और क्रेडिट के चक्कर में पड़े बिना अपने स्वयं से स्थानीय स्तर पे काम करते हुए कुछ किया है, उन सारे लोगों को लेते हुए कुछ मॉडल जो बने हैं उन्हीं के रेप्लिका को पूरे देश में बनाते हुए ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था जहां पर अभी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई है या जहां अपॉर्चुनिटी है वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर देते हुए, उनको आर्थिक तौर पे सशक्त बनाते हुए और साथ ही साथ जो आज के महत्व के मुद्दे हैं वो भारत से संबंधित हों या विश्व से संबंधित हों, वो हमारी राजनीति से संबंधित हों, वो हमारे चिंतन से संबंधित हों, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हों या और समाज से संबंधित हों, उन सारे मुद्दों पर बात करते हुए और विचार करते हुए काम करना है। तो ये होलिस्टिक लीडरशिप प्रोग्राम है। और होलिस्टिक लीडरशिप प्रोग्राम में क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, सोशल लीडरशिप भी है, इकोनॉमिकल लीडरशिप जिसमें कि हमारा कोऑपरेटिव है और जो एमएसएमईज हैं और विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और फिर इसके बाद उसमें हम एनजीओ सोसाइटीज को भी बोलेंगे क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ न किसी तरह से लोगों को फाइनेंशियली अपलिफ्ट करते हैं और वो करते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 फॉर्मेट में प्रोग्राम के माध्यम से देश के ग्राम सभा स्तर के वो लोग जो कि अपने गांव में कुछ करना चाहते हैं या अपने वार्ड में कुछ करना चाहते हैं, अपने मोहल्ले में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा इकोसिस्टम देने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि वो हम लोगों के जो भी अनुभव हैं उनका लाभ उठा सकें और हम लोग मिलकर कुछ अच्छा कर सकें। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी क्षेत्र में हो। तो इस तरीके से ब्लॉक चिन्हित किए जा रहे हैं, क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे हैं और उसमें लोगों को वो जिम्मेदारियां उन्होंने जो ली हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है। इसी को ब्लॉक एडॉप्शन बोल रहे हैं। जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है वो हमें अगर मालूम है तो उसमें हम उनको किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको एक अपने जो अनुभव है उनके साथ साझा कर सकते हैं, उनको एक ऐसा इकोसिस्टम दे सकते हैं जो उनको उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी हो, मददकारी हो। तो इस तरह का एक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। तो ये ट्रेडिशनल और इनोवेटिव दोनों ही इसमें मेथड हैं और इसमें जो अभी तक के जो पुराने सिस्टम हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है और नए आईटी लेवल के या प्रोसेस और मॉडल के लेवल पे जो भी इनोवेशन को हम अपने इस कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। तो इसके मूल में अगर हम बोलें
तो मूल में यही है कि जितने भी अच्छे लोग जो वर्तमान व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और साथ ही साथ जो मूल मंत्र है कि मानवता और प्रकृति केंद्रित विकास की तरफ हम लोग लौटें। अगर भारत लौटेगा तो फिर दुनिया भी लौटेगी, और उसी को जमीन पे उतारने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें कि एक प्रगतिशील ग्राम पंचायत नेतृत्व निर्माण, और वो नेतृत्व से कंफ्यूजन फिर से ना हो इसलिए बता देता हूँ कि वो आर्थिक नेतृत्व हो सकता है, या फिर राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, शैक्षणिक हो सकता है, किसी भी तरह का नेतृत्व हो सकता है। फिर जो दूसरा है वो बेरोजगार युवाओं को भी चिन्हित करना है साथ में। और जो हमने ये सहकार और बाकी जो प्रोग्राम्स पे अभी तक जितनी भी टीम्स बनाई हैं, उनके माध्यम से लोगों को उनके चॉइस के अकॉर्डिंग सपोर्ट देना है, जिसमें कि 4 मेजर सेगमेंट बनाए गए हैं। उसमें एक नंबर पे है एग्रो कोऑपरेटिव बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरे नंबर पर है काऊ कैटल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तीसरे नंबर पर है ग्रामोद्योग एमएसएमई बेस्ड इंडस्ट्रीज, चौथे नंबर पर जो है वो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, और 5वें नंबर पर है अदर इनोवेटिव प्रोग्राम्स और अदर सिस्टम। तो ये इस तरह से है। तो इसको ये जो हमारा 8:15 से 10 बजे का कार्यक्रम है, उसमें ही सप्ताह में 4 दिन इन 4 विषयों पर हम लोग बात करेंगे, और 3 दिन जो है वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और जो मोस्ट रेलेवेंट सोशल इशू, जो मोस्ट जो सबसे ज्यादा प्रभावी सोशल मुद्दे हैं जिन पे काम करने की और बात करने की आवश्यकता है, उन पे बात की जाएगी। तो इस फॉर्मेट को अगले 3 महीने तक चला के देखा जाएगा, और फिर उसमें जो भी आवश्यक सुधार आएंगे तो वो करने की कोशिश की जाएगी। हमारा प्रयास ये है कि अगले 3 महीने में हम देश के 1000 ब्लॉक्स तक पहुंचने की प्रयास करें, या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग संस्थाओं के साथ भी पार्टनरशिप और साझेदारी कर रहे हैं, जो कि विचारधारा में और कार्यशैली में एक रूपता रखती हैं। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को पूरे देश में ले जाने का प्रयास है। जो वर्धा का कार्यक्रम है, वर्धा का कार्यक्रम एक ब्रॉडर विजन को तैयार करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है, और संगठन एक मजबूत संगठन होता है तो उससे हमारे जितने भी लक्ष्य होते हैं उनको साधने में आसानी होती है। तो हमारा जो वर्धा का मीटिंग है, उसमें एक डायमेंशन ये भी है, और बाकी डायमेंशन जितने साथी अपने व्हाइट पेपर दे रहे हैं उस हिसाब से तय होगा कि हमारे वर्धा मीटिंग के एजेंडा क्या है। तो सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया था कि वो अपने व्हाइट पेपर को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, और वो उपलब्ध कराएंगे तो उनको सभी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और उसी से सारी चीजें निकलेंगी। बाकी जैसे जैसे आपके सुझाव आते रहेंगे आप सभी लोगों के, तो उनको समाहित किया जाएगा। और बाकी जो है इन सब चीजों पे सत्यप्रकाश जी, संजय जी और डॉक्टर कमल टावरी जी और बाकी और सारे वरिष्ठ साथियों जैसे सुभाष नालंगे जी हो गए, और जितने भी वरिष्ठ साथी हैं उनके मार्गदर्शन और जो उनके द्वारा बताए गए चीजों को साथ में लेते हुए इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इतना ही मुझे कहना है। और इस कार्यक्रम के विषय में और किसी का प्रश्न है तो व्यक्तिगत तौर पे हमसे या और किसी से पूछ सकते हैं, या चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा ज्यादा सही शब्द है, तो उस पे चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन मूल लक्ष्य यही है कि हमें संगठित होना है, मिलकर काम करना है, और मानवता और प्रकृति केंद्रित विकास पे फिर से अपने देश और इस दुनिया को लाना है। धन्यवाद, इतना ही कहना है। संजय जी। जी अनिरुद्ध जी अपनी बात। हाँ जी, मैं 2 मिनट लूंगा। ये अभी बात हम बहुत अच्छी बातें हैं कि हमें कैसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही कहीं ये अभी बातें हमें वो ये काफी सुनने को अभी हम सुन रहे हैं कि हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है, कंट्री की ग्रोथ कैसे करनी है, कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, और उसका जो
जो मैंने तो थोड़ा सा जो मुझे थोड़ा जो मेरी अपनी सोच है वो बता देता हूँ मैं कि ऑफ कोर्स देयर आर 3 थिंग्स मैं इसको मानता हूँ। पहले तो हमें ये देखना है कि जैसे अभी सभी ने बात की है कि लोगों का नीड्स और इंटरेस्ट क्या है, उसको हमें पूरा करना है। तो बहुत नीड्स इंटरेस्ट है, हर लेवल में है, बट जो मेन जो है कि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो बेसिक नीड्स का इशू है वो बहुत बड़ा है। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ मेनली ऑफ द पुअर पीपल, जो आजकल 8 या 10 हज़ार मिल रहे हैं उसको 20 और 25 हज़ार कैसे किया जाए वो इशू है। और जो मेन चौथा है करप्शन जो है, जिसने सबको ऊपर से नीचे सबको तंग किया हुआ है, वो इशू है। अब इसमें ये है कि अब दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय जो पार्टीज हैं, जो इस समय जो हमारी मेन पार्टीज हैं, जितनी 7-8 पार्टीज हैं, वो क्या कर रही हैं? सब कुछ ना कुछ सभी कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, परंतु जो रिजल्ट के लिए वो और बहुत कुछ करना है। अब और करने के लिए जो है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए कि जिससे कि हम लोगों को लगे कि हम उनसे अलग हैं। जब तक ये नहीं लगेगा कि हम उनसे अलग हैं तो तभी लोग हम पर हमारी बात सुनेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने हैं जो हमें लोगों को बताने चाहिए कि जो हम उनसे अलग हैं। तो पहला स्टेप तो जो मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के मन में ये अभी पॉलिटिशियन के बारे में विश्वास बहुत कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने का तरीका ये है कि यस, जो मेरे अपने पॉइंट्स हैं, इसको पहला पॉइंट तो ये है कि हमें अपने ऐलान करना चाहिए पार्टीज को कि जी अगर हम जीत गए तो वी आर रेडी फॉर द ईडी एंड सीबीआई इंक्वायरी। एनी इंक्वायरी के लिए हम तैयार हैं। हमारे जो एमएलए होंगे, जो हमारे एमपी होंगे, जो इलेक्शन जीतेंगे, अगर हमने कोई रूल तोड़ेंगे, अगर आप लोग कहोगे कि आपने रूल तोड़ा है सीबीआई को, हम खुद जाएंगे सीबीआई के पास कि हाँ जी हमारी इंक्वायरी करो। तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लोगों का जो बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि ये बताना कि भाई हम ओके, ये 2 इसमें पॉइंट और हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध जी, मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा टोक रहा हूँ। जो कार्य योजना का परिप्रेक्ष्य जो नोटिफिकेशन है, शायद आप देरी से ज्वाइन कर पाए, वो स्पष्ट था। आप एक वाइडर कैनवास पे बात कर रहे हैं, उसको भी हम सुनना चाहेंगे किसी और समय पे। तो जो आज का कंटेक्स्ट है उसमें ही कृपया अपनी बात रखने का कष्ट करें। धन्यवाद। चलो मैं अपने पॉइंट खत्म कर देता हूँ। मेरे 2 पॉइंट और हैं कि जो है, अब मैंने ये लिखे हुए थे कि एक दूसरा है कि अपना यूजली जो मीटिंग होनी चाहिए लोगों के साथ, कि हम हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद लोगों की प्रॉब्लम के लिए मीटिंग करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम आएगी फिर उसको सोल्व करेंगे। तो मेरा यही कहना था इसमें। थैंक यू। जी, थैंक तो यू सर। बीच में मेरा नेटवर्क, हाँ हाँ जी, बीच में नेटवर्क थोड़ा सा कट गया था, पर क्षमा प्रार्थी हूँ। अभिषेक जी जब बात कर रहे थे और उनसे मेरी बात हो चुकी है, और शायद किसी एक कोई साथी यदि छूटे हों जिन्होंने अभी तक अपनी बात नहीं की है, कहना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा। ब्रिगेडियर साहब ने क्या आज अपनी बात कही है? बीच में जैसे मैंने कहा मैं 4-5 मिनट सुन नहीं पाया था, तो यदि ब्रिगेडियर साहब, अब हम समय के अंत की तरफ पहुंच ही रहे हैं, तो जिन साथियों ने अपनी बात नहीं कही है, कुछ कहना चाह रहे हैं आज के जो हमारा प्रोग्राम, उसके परिप्रेक्ष्य में कार्य योजना कैसे बने, क्या रूप हो, उस पर अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद। अपने आप को फटाफट आप अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। थैंक यू। प्रदीप जी, आप यदि अच्छा कुछ कह, ये कौन, अच्छा अनिल जी कहना, अनिल जी स्वागत है आपका, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। और भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण सभी के को जो प्रणाम साथी हैं, हाँ, लेके आएंगे इस ग्रुप में। जी। थैंक यू। हाँ जी, आनंद भाई सर अ, कहिए। फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई इतना सुंदर प्रयास रखने के लिए। और आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हमारी कोशिश शायद कोई राजनीतिक दल बनाने की हो रही है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? संजय जी, नहीं मेरा नहीं नहीं प्रश्न नहीं, आपसे ये है। अनिल जी, हाँ, अनिल जी नहीं नहीं ना ना ना, ये ये आप बिल्कुल ही, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी जो गलत बात हो रही थी, असेसमेंट है। हाँ, हाँ हाँ, एक यहाँ मिनट, पर आप ऑफ राजनीतिक मैं टेंजेंट। दल की बात मैं इसलिए कह बिल्कुल रहा हूँ नहीं क्योंकि है। अभी अभी जो बात हो रही थी ना कि हम लोगों के पास जाएंगे तो लोग समर्थन करेंगे, और ये जो बात है, इससे मुझे ऐसा आभास हुआ, तो मैं थोड़ा वो हुआ कोई बात नहीं, ये आपके तो मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं कि क्योंकि आप ये हमारा काम बिल्कुल तो ऑफ सिर्फ सामाजिक काम टेंजेंट, करना है। ये टेंजेंशियल हो गया जी, पर कोई बात हाँ नहीं, जी, हो जाता है, ऑफ टेंजेंट भी चले जाते हैं। बताइए। जी जी जी। दूसरी बात जो ये बात है कि सब लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करें। इसमें भी क्योंकि हम पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उतना बड़ा विजन हम सबके पास, अपने पास तो, मेरे पास तो नहीं है कम से कम,
तो उस विजन को तो चाहिए कि कोई ठीक से गाइड करे, कि क्योंकि हम बहुत छोटे क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा कहेंगे। अगर हम राष्ट्र के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा विजन चाहिए जहां पर हम अपने काम को विस्तृत रूप दे सकें। उसके लिए गाइडेंस की जरूरत तो है। तो जो लोग अपने आप को सक्षम पाते हैं, वो अगर उस चीज को और अच्छे से गाइड करेंगे तो निश्चय ही हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अच्छा काम और भी अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। और जो साथी कुछ कहना चाह रहे हैं अनम्यूट करें, अपनी बात कहें 1 से 1.5 मिनट। थैंक यू। जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो हमें एक अच्छे लोग मिल जाएंगे सर। जी बहुत बढ़िया जी। शर्मा साहब, मैं राजाराम हाँ यादव जी, कही जी ब्रिगेडियर साहब नमस्कार, वेलकम, आप बात कहें अपनी। जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत मुबारक। हम जी कहाँ पहुंच गए मुझे तो पता नहीं लग रहा है। मैं एक हाँ जी, टेक्निकल मैं भी थोड़ा लेकिन जी जो जो जिस विषय का मैं तो जो समझता था वो ये था कि हम ब्लॉक गांव लेवल पर जी जी काम शुरू करें। और क्योंकि ये पहला काम हम कर रहे हैं जिसमें गांव की क्या जरूरत है, गांव की जरूरत में तीन जी चार पॉइंट जो आपने बार बार बताए हैं। गांव गांव में शिक्षा है, आरोग्य है, और अपना खेती है, पशुपालन है, इनसे रिलेटेड जो भी उद्योग हैं, प्रकृति से रिलेटेड गोपालन है। इनके विषय में हम गांव के साथ मिलके और इस विषय को आगे बढ़ाएं। ये छोटा भी इश्यू है। इसमें हम पहले 10 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 3 ब्लॉक कहीं से छोटे लेवल पर स्टार्ट करें, उनका सक्सेसफुल करें। उनमें हमारी जो एक टीम बने। तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको पहले हम आगे ले जाएं। हम कहीं पॉलिटिक्स में पहुंच गए हैं, वो अपना काम करते रहें। और कहीं पहुंच गए हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जब आप छोटे से लेवल पे ही स्टार्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। एक साथ बढ़ने का क्या कोई इतना व्यवस्था है क्या हमारे साथ? तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही बात मैं भी बोलना चाह रहा था। मेरा सजेशन मुझे ये जी बोलिए ब्रिगेडियर साहब। मेरा सजेशन ये है कि आप एक पूरी टीम बनाइए। उसमें आपके इन 4 विषयों पे जो एक्सपर्ट हैं उसको मेन रखिए, और इन विषय को हम कैसे काम करें, क्योंकि इनमें भी बहुत कंफ्यूजन है। गोपालन में बहुत कंफ्यूजन है, प्राकृतिक खेती में बहुत शिक्षा में हम गुरुकुल टाइप की विधि को वापस लाने के लिए क्या क्या और ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज की स्थिति में ये सब डिफरेंट है। तो हम 1, 2, 5, 10 जितने भी पंचायतों में जाएं, उनमें हमारे 1 और 2 आदमी मिलके और वो उसी के एक टीम सेलेक्ट करें उस गांव की, जो कि इस तरह के लाइक माइंडेड और इस तरह का इनमें इंटरेस्ट लेता हो। वो टीम पंचायत से अप्रूव करा के हम आगे आगे ऐसे बढ़ेंगे। तो ये जो भी विषय आपने डिस्कस किया ये सब उसके थ्रू हो सकते हैं। तो ऐसे 5-15 इस तरह के गांव को ले जाके फिर वो मॉडल भी बनेंगे और फिर ये स्प्रेड होगा। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद जी धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। धन्यवाद अनिल जी। ये जैसा ब्रिगेडियर साहब आप सोच रहे हैं, बिल्कुल यही तरीका ही लिया जा रहा है। विषय भी 4 अभी सीमित रखे गए हैं। किसी भी ब्लॉक के लिए एग्रो कोऑपरेटिव बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो कोऑपरेटिव बेस्ड इनिशिएटिव कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। जो लोग इस पर कोऑपरेटिव में काम करना चाहते हैं उनको किस तरह से सहयोग दिया जाए अलग अलग ब्लॉकों में, उसके लिए डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, हमारे अमरनाथ जी और अन्य साथियों के माध्यम से उनको सपोर्ट देने के लिए एक ट्रेनर्स ग्रुप तैयार किया गया। दूसरा जो है काउ कैटल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी काउ कैटल रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से हमारे साथी जो अलग अलग ब्लॉकों में काम कर रहे हैं उनको सहायता पहुंचाते हुए हम उनके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, जिसे काउ बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तीसरा जो है वो ग्रामोद्योग है। ग्रामोद्योग के माध्यम से किसी ब्लॉक में, किसी ग्राम पंचायत में हम किस तरह से कुछ लोगों को, कुछ बेरोजगार युवाओं को
आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बना सकते हैं। और चौथा जो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो है, जिसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर आता है और बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं, इनमें इवन आईटी सर्विसेज भी होती हैं। उनको इन इलाकों में और इन लोगों के बीच किस तरह से अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम प्रचारित कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने को स्वावलंबी बनाते हुए आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। जी, ये 4 विषय हैं जिन पर अगले 3 महीने सोमवार से बृहस्पतिवार तक चर्चा होगी, काम होगा, ट्रेनिंग होगी। ये 4 विषय हैं, जिसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन होंगे। और 3 दिन जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट और जो नेशन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसमें पर्सनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में बहुत सारे विषय होते हैं जिससे कि लोगों की मेंटल हेल्थ सुधारी जा सकती है। योग, मेडिटेशन और जो फिलॉसफीज और बहुत सारी चीजें हैं। और फिर तीसरा जो है वो इश्यूज जिसकी वजह से हमारे सोसाइटीज में प्रॉब्लम है, वो इशू ड्रग एडिक्शन का हो सकता है, वो इश्यू हो सकता है हमारे बैड फूडिंग बिहेवियर का, कोई भी इश्यू हो सकता है जिस पर काम करने की जरूरत है और जिसमें पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन देने की जरूरत है। तो इस तरीके से 7 दिनों को 7 स्लॉटों में बांट करके अगले 3 महीने तक काम करते हुए अलग अलग देश के ब्लॉकों से, अलग अलग ग्राम पंचायतों से लोगों को आमंत्रित करके उनको इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास रहेगा। 3 महीने के बाद इस बीच में हमारी वर्धा कार्यक्रम हो जाएगा और वर्धा कार्यक्रम में जो भी एक ब्रॉडर और रणनीति बनेगी उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा और उसको आगे ले जाया जाएगा। तो जैसे जैसे अच्छे लोग जुड़ते रहेंगे, अच्छे विचार आते रहेंगे, उनको जोड़ के इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही ये हो सकता है, क्योंकि हम वेट करें कि सारे अच्छे लोग आ जाएं और फिर चलें तो वो शायद वो संभव नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। हम शुरू कर रहे हैं और शुरू करने के साथ ही साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे कारवां बनता जाएगा और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी और पूरे देश में जाएंगी। बहुत अच्छा सजेशन है। ये जो 4 विषय हैं इन पे एकजुट करने की भी कोशिश करिए और वो एक टीम बनाइए। इसमें ये जो जैसे कहेंगे वैसे जाएंगे। और आपका बात बिल्कुल सही है, मैं भी इससे बहुत यही है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कोई बीच में पॉलिटिक्स में घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, मैंने इसलिए नहीं, वो कुछ साथी हैं, उनके मन में इच्छा रहती है, नेतृत्वशाला का मतलब वो पॉलिटिकली समझ लेते हैं, तो उनके लिए मैं उनके इच्छाओं को हम दबा नहीं सकते, लेकिन ये विषय जो है ये इस तरह का है, ऐसा कुछ नहीं। जी ठीक है जी। ये 4, हाँ, आप शायद ब्रिगेडियर साहब शुरू में नहीं आ पाए थे। इन 4 विषयों को शुरू में उल्लेखित कर दिया गया था और उसके पश्चात ही चर्चा शुरू हुई थी, जिसपे काफी विस्तार से भाई कमलानंद जी ने बात रखी थी और फिर हमने और भी साथियों को सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बात रखी और जो ब्रिगेडियर साहब ने अपना कंसर्न रखा। अब क्या है कि ये जो कार्य योजना बननी है आज, जैसे 1.5-2 घंटे का समय उसके लिए शायद पर्याप्त नहीं है, हालांकि पहले भी इन विषयों पर बातचीत हुई है और वर्धा में हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन उसके पूर्व भी हमें कंटिन्यूस हैमरिंग करते करते इनफेक्ट 4 विषयों पे, इसको ग्रुप कहिए या टास्क फोर्सेस कहिए, वो फॉर्म होने। जब गौ आधारित कार्य पे आपसे बातचीत हो रही थी तो उस दिन भी इसकी चर्चा हुई थी। तो टास्क फोर्सेस वो मतलब हम अभिषेक और आप सब मिलकर हम लोग उसको फॉर्म करेंगे, शीघ्र फॉर्म करेंगे। उस पर वर्क जल्दी शुरू होगा और सिर्फ कहने के लिए नहीं, मेरे ख्याल से कैसे हम 100 ब्लॉक्स तक पहुंचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनपुट्स। और कोई साथी यदि छूट रहे हो बात कहने के लिए तो उनका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 9:58 हो गए, हम प्रोग्राम को शीघ्र समाप्त करेंगे। जो साथी देर से ज्वाइन किए हैं उनका भी स्वागत है। वो कुछ कहना चाहें, कोई भी साथी कुछ कहना चाहे, अगले 2-3 मिनट खुले हैं। अपने आप बिना परमिशन के आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज। संजय जी, मैंने सुझाव दिया था आपको, तो पहले मैं निष्पय हाँ जी, शासन कहिए। हाँ, मैंने सुझाव दिया था सबका, तो पहले मैं निष्पय भी शासन होना चाहिए, तो इसी बात को थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा, करते हुए। मैं भूल गया था कि आपसे मुझे 1 मिनट आपका भी चाहिए और आनंद, उसके बाद आनंद सिंह। पहले प्रदीप जी 1 हाँ मिनट, उसके बाद आनंद सिंह जी। मतलब आप 1-2 मिनट करके बोल दीजिए तो। थैंक यू हाँ जी। मैं ये बोल रहा था कि आप बोल रहे थे कि क्या रखें, थोड़ी मेरी बात को, अदरवाइज राग द्वेष की भावना नहीं है,
क्या रखें सही में आप मतलब क्या रखें में उलझ क्यों रहे हो? और उसमें इतना बात को इसमें ऐसे सीधे ही लिखो ना, समग्र विकास बिंदु रखो ना, उसमें सबके सुझाव लो और जो नवनीत मठ निकले वो सामने परिणाम में आ जाए, दैट्स ऑल। और उसमें इतनी उलझने की बात क्या है? एक तो मेरा ये चिंतन है। दूसरा कि अपने जैसे अभी बात हुई थी कि उसमें मतलब आगे की आपने कि आ, उसमें जैसे राजाराम जी ब्रिगेडियर जी और बोले थे बढ़ेगा करेगा, तो मेरा इसमें ये सुझाव है, अभिषेक जी भाई साहब की बात को थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ, कि काम इम्प्लीमेशन इम्पैक्ट आएगा और इसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो स्वतः ही वो जो कारवां बढ़ने का उसका जो अपने आप ही परिणाम है वो सामने दिख जाएगा। ये मेरा सात्विक चिंतन है। ये करके मेरी थोड़ी बात थी, और उसमें अपने अंगुल से मुट्ठियां बनेगी तो आगे से आगे काम भी इम्पेक्ट होता रहेगा और इम्प्लीमेशन होगा और सबके अपने हित साथ में जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो काम से आगे उसके रोल मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आते रहेंगे। ये मेरा एक चिंतन है। ओम संजय जी। थैंक यू आनंद सिंह नमस्कार। जी। नमस्कार सबको। और राजाराम यादव नमस्कार। जी ने बहुत सही इशू उठाया था, उसको अभिषेक जी ने आगे फॉरवर्ड किया और उसी में मेरा भी क्वेश्चन था, तो काफी क्वेश्चन के जवाब तो मिल ही गए हैं। मैं बस सिंपल ये करना चाह रहा हूं कि जो हम ब्लॉक एडॉप्शन कर रहे हैं, अगर हम अगली चर्चा लीडर एडॉप्शन पे कर दें और लीडर एडॉप्शन में वो 5 जो अपने क्षेत्र चुने गए हैं उनके लिए कर दें कि भाई ये हमें 5 लीडर चाहिए जो कि अपना टाइम 1 घंटा रोज दे सके और वो बाकी जितने ग्रुप मेंबर्स हैं सबको फैसिलिटेट कर सके। पहले तो ये एक एग्रीमेंट उनसे हो जाए, अनुबंध हो जाए, स्वेच्छा से हो जाए, कैसे हो जाए वो अलग बात है। अगर उनकी इच्छा है तो जरूर थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा अगर समाज की सेवा करनी है तो। दूसरी बात, अगर वो लीडर एडॉप्शन हमारा अगले एपिसोड में हो जाता है, कल हो जाता है, परसों हो जाता है, जब भी, उसके बाद हमारे पास वो 5 चैनल रोज चलने चाहिए, 5 ग्रुपिंग होनी चाहिए। जो हम एक करते हैं नेतृत्वशाला, इसकी जगह हमारे पास 5 ग्रुप होने चाहिए और पांचों में वो 5 सर्विसेज, 5 वो जो हमारे फील्ड हैं, उस 5 फील्ड को रखना चाहिए। जिसकी जो मर्जी जिसमें चाहे उसमें अपने को लॉग इन करे और उसके संबंधित केवल बात हो। अगर इस तरीके से होता है तो एक तो फोकस्ड हो गया। दूसरी बात क्या होती है कि हमें जो भी संसाधन चाहिए वो संसाधन वर्कफोर्स होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और एडवाइस होनी चाहिए। वन विंडो सर्विस अगर कहीं हो जाता है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सुभाष नालंगे जी का, मतलब वो परफेक्ट खोज रहे हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। उसमें बहुत बड़ा योगदान सुभाष नालंगे जी का है, गौरव गुप्ता जी का है। गौरव गुप्ता जी से भी काफी इम्प्रेस रहे और उससे लोगों का, जब भी गौरव गुप्ता का आएगा मैं निश्चित रूप से उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और मैं समझता हूँ बहुत से लोग करेंगे। तीसरा एक प्रशांत चतुर्वेदी या डॉक्टर चतुर्वेदी जी का है। ये 3 अभी तक बहुत ही इफेक्टिव लोग रहे हैं जिनकी वजह से एक तरह से आप ये समझिए कि रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। हर आदमी अपना लेने के लिए अपना वक्त देता है, तो वो चीजें जो मिलती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं। और इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस होता है तो हमें ब्लॉक एडॉप्शन या गांव एडॉप्शन जो भी करना होगा उसमें हम गर्व के साथ ये चीज को फोकस कर सकते हैं कि हमारे देखिए जी 5 क्षेत्र हैं और पांचों हमारे पास रहेंगे। आप उनसे रोज रोज अपनी इनपुट्स ले सकते हैं और अपनी पर्सनल क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये एक छोटा सा स्मूथ उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, बाकी धीरे धीरे डेवलपमेंट होती चली जाएगी। थैंक यू जी ठीक है, धन्यवाद आनंद भाई, आपने अपनी बात कही। और प्रोग्राम लास्ट कॉल है, लास्ट कॉल फॉर एनीवन टू रेज हिज और हर हैंड, से समथिंग, या अपने आप को सीधा अनम्यूट करके भी लास्ट 1 मिनट अपनी बात कुछ कह सकते हैं, नहीं तो फिर प्रोग्राम का जो अंत और वोट ऑफ थैंक्स होगा जो आज के प्रोग्राम प्रपोजर हैं अभिषेक जी को ही जाएगा। और 1 मिनट आपके पास है, कोई भी साथी कुछ भी कहना चाहें, फाइनल मोमेंट और बिफोर क्लोजिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, मुझे लग रहा है कोई साथी शायद अभी तक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो धन्यवाद, आप सब जुड़े हैं। अच्छा, खेमचंद शर्मा जी ने अनम्यूट किया था, पर कोई बात नहीं, वो कई बार ये अनम्यूट इस तरह से हो जाता है कि आप यदि लेट जुड़े हैं तो वो 1-2 मिनट म्यूट रहता ही है। अभिषेक जी, आज जितना भी, आप तो थोड़ा यात्रा में थे, पर जितना भी आप सुन पाए और आपने बाद में अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, आज की मीटिंग का निष्कर्ष लेते हुए वोट ऑफ थैंक्स भी आपकी तरफ से, और फिर कंक्लूड कर लेते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अभिषेक जी। जी, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं सभी के। आनंद सिंह जी का जो सुझाव है वो सुझाव वही है जिस पर
ये पूरा एक खाका बनाया गया है। आनंद सिंह जी ने जो नाम बताए और वो नाम तो सभी हैं ही अपने साथ, और भी कई सारे साथी हैं, जैसे PS ओझा जी हैं और हमारे अभिषेक जी हैं और कई सारे साथी हैं। मैं नाम सभी का नहीं ले सकता क्योंकि पिछले 60-70 एपिसोड हुए, कई सारे तो आए भी नहीं, आ भी नहीं पाए। तो वो सभी जो है इन 4 ग्रुप्स में, ये 4 नहीं है बल्कि 7 ग्रुप हैं, तो इन 7 ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और जैसा आनंद जी बोल रहे हैं कि ये 7 ग्रुप जो हैं ये सेपरेट मैनर में काम करें, तो हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही होगा कि ऐसा ही होगा। इसके लिए क्या है कि शायद इसमें 15 दिन से महीना भर लगेगा, क्योंकि अभी इनकी जो एक जॉइंट फंक्शनिंग हम लोग 15 दिन के करीब करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य 15 जुलाई का रखा है। तो 15 जुलाई से ये टाइमिंग जो है 8:15 से 10, इसमें थोड़ा सा ट्विकलिंग करके और हम इसको इस हिसाब से बना देंगे कि जिससे कि संबंधित लोग संबंधित ग्रुप में जुड़कर और अपने विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें आप इसीलिए मैं कह रहा था कि लीडर एडॉप्शन पहले चले, उसमें लीडर्स के बारे में, जैसे PS ओझा जी का नाम तो मैं भूल गया था, दिमाग से उतर गई, ही इज ग्रेट पर्सन। तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसे ही लीडर एडॉप्शन हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है और भी लोग इसमें लॉग इन करेंगे, और भी लोग करेंगे, मैक्सिमम लोग। जी हाँ, तो लीडर एडॉप्शन को कैसे करना है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए। वैसे तो ये हो ही रहा है, लेकिन लीडर एडॉप्शन का मतलब कि सपोज हम्म। कीजिए हमने लीडर एडॉप्शन प्रोग्राम एक मतलब डिक्लेयर कर दिया। अब लीडर एडॉप्शन के बाद जितने ये लोग स्किल्ड मैनर जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है, थ्योरेटिकल हम सब नॉलेज कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, तो जो प्रैक्टिकल जी। कर रहा है उसके अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आप जी जो है अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं तो कम से कम 1 महीने के लिए आपको अनुबंधित किया जाता है और आप ये करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेंस करते हैं तो दैट इज द लीडर। हमने एक लीडर खोज लिया, ये लीडर है, इनका ये नंबर है और इस मैटर पे ये कब इतने दिन से इतने तारीख से कार्यशाला शुरू करेंगे। दैट इज द लीडर एडॉप्शन। हाँ, इसी तरीके से ये जो है ये बिल्कुल मैं समझ गया। ये इसका जो हमारी तरफ से जो इनिशिएटिव किया, क्योंकि आज के ये जो कार्य योजना पे चर्चा इसी विषय को लेके बुलाई गई थी कि सभी के सामने एक ओपन चर्चा हो जाए। देखिए 7 ग्रुप बन रहे हैं, सभी लोगों के स्किल सेट के अकॉर्डिंग उनको उनके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अब वो ग्रुप जो है, वो जो ग्रुप में है एक्सपर्ट हैं और उनको पता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको इस ग्रुप में जोड़ा जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कोऑपरेटिव में और कौन से लोग हैं जिनको हम आमंत्रित करें, जिनको अपने साथ इनवाइट करें कि वो करें। तो जैसे ये ग्रुप डिस्क्लोज होते हैं और वो सारी चीजें होती हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ अभी क्या है। जैसे कि एग्रो कोऑपरेटिव में सुभाष नलंगे जी जो है वो इनिशिएटिव लेंगे। मेरी अभी इसी चर्चा के दौरान ही उनसे बात हुई थी। गाँव के लिए हमारे ब्रिगेडियर साहब से ही हमने अनुरोध किया था कि साहब आप इसको वो करो। फिर इसके बाद जो ग्रामोद्योग के लिए जो है, ये आपने गौरव गुप्ता जी का नाम लिया तो गौरव गुप्ता जी का ही माइंड में था। एग्रो कोऑपरेटिव के लिए हमारे PS ओझा जी का भी नाम था। काउ बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो है हमारे जो पंचगव्य विद्यापीठ के चांसलर और वाइस चांसलर जो हैं, दोनों ही लोग मतलब भाई कमलानंद जी और बाकी लोग वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए है, तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में एजुकेशन में जो है, एजुकेशन में कुछ लोग हैं हमारे पास, अंतरंग जी हैं, बाकी लोग हैं। हेल्थ केयर में जैसे हमारे ये जुड़े हुए हैं क्या कहते हैं कि डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी और बाकी साथी हैं। और इसी तरह से IT सर्विसेज में और कंसल्टिंग सर्विसेज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री आ रही हैं। फिर उसमें जो है स्किल बेस्ड इंडस्ट्री आ गई, जैसे कि मतलब कि जिनकी बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन वो अनटैप्ड है या अनऑर्गेनाइज है, तो वो सारी चीजें जो हैं ये सर्विस बेस्ड सेगमेंट में आ गई। फिर जो बचता है मेंटल और वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और जो सोशल इश्यूज, तो उसके लिए भी अगले सेगमेंट, जैसे सत्य प्रकाश जी हैं, सोशल इश्यूज पे पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं।
तो जो जिस स्किल सेट का है उस स्किल सेट के ग्रुप में वो अपना लीड करना चालू कर देगा और वो सारे लोगों को डाल लेगा। अपने ही हिसाब से उसको करना है, सारा कुछ करना है। बस ओवरऑल जो गोल है, जो जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे कि इनको अचीव करने के लिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो वो किया जाएगा और एक कोऑर्डिनेशन जो है वो एक स्थापित कर लिया जाएगा और इसको जो है इसको लेकर चलने के किया जाएगा। संस्थाएं सभी की अपनी अपनी रहेंगी, जिसका जिस नाम से संस्था चलती है या व्यक्तिगत, सभी अपने अपने क्षेत्र के लीडर हैं और कोई भी यहाँ पर पद, फोटो और मंचमाला माइक वाला सिस्टम नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि उससे जो होगा वो चीजें खराब होंगी और लोगों में वैमनस्यता बढ़ेगी। तो वो उन सब चीजों से दूर रहते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा और जो समय पे आने वाले समय में जो कमियां होंगी उनको मिलके सुधारने का प्रयास होगा। ये एक मोटा मोटा आपको मैंने ब्लूप्रिंट दे दिया जी। और इससे पार्टिसिपेशन जो होगा हमारा, उससे भी एक आइडिया मिलेगा कि वास्तव में जो नीड है वो क्या क्या है, तो उसको हम और फोकस करेंगे और स्किल्ड लोगों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही ग्रुप बनेंगे वैसे ही फोकस डिस्कशन चालू हो जाएंगे और उसी हिसाब से एक्शन भी चालू हो जाएंगे और उसी हिसाब से जैसे ग्रुप बने वैसे ही हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नाउ वी कैन इनवाइट ऑल अदर, कि हमारे पास वो है बैंडविड्थ और वो टीम है, वो सिस्टम है जिससे की मदद से वो अपने को फाइनेंशियली या और दूसरे तरीके से मजबूत बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। ये तो सभी से बात करके अच्छा लगा। किसी को अंत में कुछ अगर कहना है तो कह सकता है, नहीं तो कल जो हमारा विषय है। एक साथी बार बार अपने आप को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है फोन पे, इन्फिनिट हॉट 11/2022। ये कौन साथी हैं? अच्छे सुझाव दे रहे हैं, थोड़ा सामने आके अपने को पता तो चले, कम से कम एक बार पहले संपर्क संबंध के अनुसार पता तो चले कौन साथी इतने अच्छे सुझाव दे रहे हैं। सामने आके कह सकते हैं अपना नाम, नॉर्मली यदि नहीं लिखा है उसको चेंज कर लेंगे, तो यदि आ सकते हैं तो ठीक है। ठीक है अभिषेक जी, और साथ में बाद में आनंद जी की इनपुट के साथ में बड़े अच्छे इनपुट्स आए हैं और धीरे धीरे जैसा हमें लग रहा है कि ये एक शेप अप कर रही है चीजें। और 15 जुलाई तक, और 15 जुलाई तक उनके हिसाब से भी, जिस हिसाब से हमारे चर्चा के मोड चल रहे हैं, और 16 जुलाई को शाम के 5 बजे तक हम कई लोग वर्धा भी पहुंच रहे हैं। जो साथी अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिए हैं, नाम दे सकते हैं, जिससे कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में सुविधा हो। 16 जुलाई को 5 बजे तक का कार्यक्रम शुरू होगा वर्धा में। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। अभिषेक जी कुछ और बात बची है क्या, या समाप्त कर दें? नहीं, बस इतना ही है कि कल का जो हमारा विषय है वो है ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती। इस पर बताने के लिए श्री शिंदे जी हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे और काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। तो आप सभी भी जुड़िए, कल 8:15 बजे से मिलते हैं हम लोग और आप सभी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से ये जो लक्ष्य है हम मिलकर प्राप्त करेंगे और भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जिसका अनुसरण पूरी दुनिया कर सके। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आने वाले हफ्ते में पूरे हफ्ते भर के प्रोग्राम्स बहुत जबरदस्त अनुभवी लोगों के अनाउंस साथ हो जाएगा बन चुके हैं, उसकी लिस्ट आपसे शेयर कीजिए। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सभी साथियों ने जिन्होंने ज्वाइन किया। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो विद अनदर स्ट्रगल, अनदर स्टोरी एट 8:10 PM। लुक फॉरवर्ड, ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए शुक्रिया। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस, सी यू टुमारो। धन्यवाद।